Hey everyone, this is Chani Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आपको सिर्फ एक दो वीडियोस या हाफ ऑफ द कोर्स ही फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है, बल्कि आप अपनी पूरी प्रेपरेशन जो है अपने घर पे बैठ के 24/7 बिना किसी रुकावट के कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की जो प्रेपरेशन वीडियोस होते हैं, अगर उन्हें देखना चाहते हैं, वो किस लिए भी हो सकता है, अगर आप अपना नॉलेज इन्हांस करना चाहते हो या फिर आप चाहते हैं कि आप अपनी इंग्लिश बेहतर करें और उसके लिए आपके पास है स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो अगेन मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं अगेन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल्सो इफ यू वांट कि ये सारी चीज़ें आपके सामने एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड हो ताकि आपको कुछ सर्च करने की या बहुत ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, देन डेफिनेटली यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल विच इज़ magnetbrains.com। अब वेबसाइट कैसे विजिट करना है, वीडियोस को कैसे एक्सेस करना है, वो सब मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट राइट नाउ हम स्टार्ट कर सकते हैं आज के टॉपिक के डिस्कशन के बारे में। देखिए, हम कंप्लीट चैप्टर्स रिविजन कर रहे हैं राइट, ताकि आपको एक वन फ्लो में पूरा चैप्टर रिवाइज करने को मिल जाए। तो आज हम आपकी सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर दैट इज द थीव्स स्टोरी, उसका कंप्लीट चैप्टर रिविजन देखने वाला है। अब नाम खुद ही बता रहा है आपको, बहुत ही आसान। थीफ मतलब क्या होता है? कोई भी चोर राइट। तो एक चोर की कहानी आपको पढ़ने को मिलने वाली है आज के वीडियो में। अभी भाई चोर की कहानी क्यों ही पढ़ना है किसी को राइट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि आपको पता चलेगा कि वो चोर कैसे बना या फिर चोरी करना अच्छी बात है, ये सब नहीं पता चलने वाला। आपको एक बहुत ही दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा पहलू जो है वो पता चलने वाला है। सो या दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। बहुत आसान है, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है इसमें कि जो आपको समझने में प्रॉब्लम आए, बट हाँ आपको हर एक चीज़ ध्यान से सुननी है ताकि जो लास्ट में मैं आपको मैसेज बताऊं इस स्टोरी का वो आप आसानी से समझ पाए। क्लियर? ओके, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस कहानी को लिखा किसने है। तो ये कहानी लिखी गई है एक बहुत ही ज़्यादा जाने माने लेखक के द्वारा जो कि हैं रस्किन बॉन्ड। अगर आपने रस्किन बॉन्ड का नाम नहीं सुना है तो डेफिनेटली आप रीडिंग वगैरह में नहीं हो, बट अगर आपको रीडिंग का शौक है या फिर आप लिटरेचर वगैरह को बहुत एंजॉय करते हो तो आपने रस्किन बॉन्ड का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी और अलग कहानियां लिखने के लिए मशहूर हैं। सो ऑथर कौन हो गए? रस्किन बॉन्ड। द स्टोरी इज अबाउट अ 15-year-old थीफ, यानी ये जो चोर है वो मात्र 15 साल का है। सिर्फ 15 ईयर्स का एक बॉय है जो कि एक चोर है। अभी 15 साल सुन के आपको क्या लगता है कि क्या ही चोरी आती होगी इसको, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने काम में बहुत 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 माहिर है। ऑल्सो 25-year-old मैन, यानी आपको एक चोर मिलेगा इस पूरी कहानी में जो कि एक कैरेक्टर है। सेकंड कैरेक्टर है एक 25 साल के आदमी, 25-year-old मैन, और इन दोनों के बीच की ही ये कहानी है। Anil's unspoken words and kind gestures leaves a very positive impact on the thief। अभी ये किसकी बात हो रही है? अनिल कौन है? तो देखिए यहाँ पर जो ये 25-year-old मैन है ना, इनका नाम है अनिल। क्लियर? सो अनिल जो है बहुत ही अच्छे इंसान है और उनके बिना कुछ बोले, यानी उनके अनस्पोकन वर्ड, समझते हो क्या होता है? लाइक कुछ चीज़ें होती है ना जो आप बोलते नहीं हो बट सामने वाला समझ जाता है कि हाँ यार इसमें ये अच्छी बात है, या फिर ये पर्सन बहुत काइंड है, तो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत काइंड हूँ। नहीं, सब जो भी होते हैं उनसे मिलते हैं, जो जानते हैं उन्हें समझ जाते हैं। तो ये होते हैं अनस्पोकन वर्ड्स। साथ ही साथ जेस्चर्स का मतलब कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो कर देता है सामने वाला किसी के लिए, तो ये सारे जेस्चर्स कहलाते हैं। सो अनिल जो हैं उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ उनके जो अच्छे जेस्चर्स हैं, द वे वो किस तरीके से बिहेव करते हैं इस चोर के साथ, वो चीज़ें पता है क्या करती हैं? वो चीज़ें एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक बहुत ही क्या बोलूँ, एक बहुत ऐसा इम्पैक्ट असर छोड़ के चली जाती है चोर पे, जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। उसका जो सोचने का तरीका है 15 साल से, जो जिस तरीके से वो चीज़ों को देखता है, समझता है, जो गलत है ऑब्वियसली, वो चेंज हो जाता है जस्ट बिकॉज अनिल जैसे एक अच्छे इंसान उनकी लाइफ में आते हैं। The thief realized the importance of education and became a better man under a good man's कंपनी। अब ये जो चोर है डेफिनेटली वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि वो 15 साल का, और अगर वो पढ़ा लिखा होता तो शायद वो थोड़ी कोई दूसरी जॉब वॉब कर सकता था, बट उसकी पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं की उसने करी है। सो डेफिनेटली उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता। बट ये जो पर्टिकुलर पर्सन है अनिल, वो उन्हें धीरे धीरे ये क्लियर कर देते हैं कि भाई एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ उसको समझ जाती है, किसको? इस थीफ को, एंड ही बिकम्स अ गुड मैन।
एक बेटर पर्सन वो बन जाता है। ऑब्वियसली किसकी कंपनी के साथ, कंपनी इन द सेंस क्या बोलूँ मैं, कंपनी मतलब आप जिसके साथ भी रहते हो या आपके दोस्त वगैरह होते हैं, तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जिन भी लोगों के साथ बिताते हो, दैट इज़ व्हाट इज़ द कंपनी। क्लियर? सो वो चीज़ जो होती है कि एक अच्छे इंसान के साथ ये रह रहे हैं, सो डेफिनेटली वो चेंज होते हैं, क्योंकि वो अच्छी अच्छी आदतें उनके अंदर खुद ब खुद फिर प्रवेश करने लगती हैं। ठीक है? सो दिस इज द स्टोरी। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि आप पढ़ने वाले हो एक चोर के बारे में और कैसे वो चेंज होता है, हाउ ही बिकम्स अ बेटर पर्सन, वो पूरी कहानी हम जानने वाले हैं। ठीक है? चलो सबसे पहले इसको हम हिंदी में देखते हैं, फिर हम इसका स्टार्ट करेंगे, एक स्टोरी स्टार्ट करेंगे। सो लेखक है रस्किन बॉन्ड। किसने लिखी कहानी? रस्किन बॉन्ड ने। कहानी एक 15 साल के चोर और 25 साल के एक शख्स की है। 15 साल के चोर और 25 साल के शख्स की है, यानी कि 15 साल का क्या है भैया, चोर है, और जिस इंसान के साथ, अनिल के साथ ये रहेंगे, वो 25 साल के। अनिल के अनकहे शब्द और दयालु हाव भाव चोर पर बहुत सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव छोड़ते हैं। भाई कोई चोर है, सो डेफिनेटली उसको नहीं पता होता कि भैया क्या पॉजिटिव चीजें हैं लाइफ में, क्या अच्छा है क्या बुरा है, एवरीथिंग। सो ये अनिल जो है, उनके अनकहे शब्द, यानी उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम ये करो तुम वो करो, बल्कि वो अनकहे शब्द, साथ ही साथ उनका जो दयालु स्वभाव है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव, एक सकारात्मक जो प्रभाव है वो छोड़ता है। किस पर? इस चोर पर। चोर ने शिक्षा के महत्व को महसूस किया और एक अच्छे आदमी की संगति, यस कंपनी संगति, ठीक है, संगति में रहकर एक बेहतर इंसान बन गया। तो कहते हैं ना, जैसे आपकी संगति होगी वैसे ही आपके तरीके होंगे, वैसी आपकी सोच होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को समझना है तो ये देखो कि वो किन लोगों के साथ रहता है या उसकी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है, क्योंकि फिर आप वैसे ही होते हो, ऐसा माना जाता है। ठीक है? मेजॉरिटी केस में ऐसे ही होता है। सो यहाँ पर ये जो चोर हैं, उनको शिक्षा का जो एक इम्पोर्टेंस है, जो बहुत बड़ा महत्व है, वो समझने को मिलता है। साथ ही साथ वो इस पर्टिकुलर पर्सन की संगति में रहकर अच्छी बातें ग्रहण करते हैं। डन? ओके। सो आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लें कि किस किस के बारे में हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो अनिल को जान चुके हो, पर उनके बारे में सिर्फ इतना पता है कि वो 25 साल के, बाकी बातें करना जरूरी है, राइट? सो सबसे पहले एक पर्सन है हरि सिंह, जो कि नरेटर हैं। देखिए, ऑथर और नरेटर में अंतर होता है। ठीक है? ऑथर कौन है भैया? लेखक, जिसने कहानी लिखी है। और नरेटर कौन है? जो कहानी आपको सुना रहा है। जैसे किसी कहानी में ऐसा होता है कि आई डिड दिस, मैंने ये किया, फिर मैं वहां गया, तो भैया मैं बता रही हूँ कहानी, तो वो नरेटर कहलाता है। और जिसने कहानी लिखी है वो लेखक है। कभी कभी ऑथर ही नरेटर होते हैं, कभी कभी जिसने कहानी लिखी है वही आपको सुना रहा होता है, बट कभी कभी ऑथर ने एक कैरेक्टर को चुना होता है जो नरेटर होता है। इस कहानी में दूसरा वाला पॉइंट है कि भैया यहाँ ऑथर तो रस्किन बॉन्ड है, बट नरेटर कौन है? जो चोर है ना, वही नरेटर है, वही कथावाचक है। डन? ओके। सो ही इज अ 15 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस्ड थीव। ओहो, 15 साल का है पर एक्सपीरियंस्ड थीव है। देख रहे हो? तो वही चीज होती है, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कई ऐसे बच्चे देखे होंगे जो 7-8 साल की उम्र में इतना कुछ जानते हैं शायद जितना हम भी नहीं जानते, राइट? या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है और आज वो उतना जाने माने जाते हैं या उतना उनको सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंस दी जाती है इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, जितनी शायद बहुत से बड़े बड़े लोगों को भी नहीं दी जाती। तो एज मैटर नहीं करती है। आपका हार्डवर्क, आपकी पॉजिटिव सोच, आपका 100% एफर्ट एक तरीके से मैं क्या बोलूं, मैटर करता है। क्लियर? सो हरि सिंह जो है वो नरेटर हैं, 15 साल के हैं, पर एक्सपीरियंस्ड चोर है। ही इज कीन ऑन लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। और यस डेफिनेटली पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, सो पढ़ना लिखना जानने के लिए, सीखने के लिए वो बहुत ज्यादा कीन है, यानी कि बहुत ज्यादा इच्छुक है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं भैया, कौन है कैरेक्टर? अनिल। अनिल कौन है? वही 25 ईयर ओल्ड मैन जिनकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है। तो अनिल है 25 साल के, टॉल है यानी कि उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, एंड लीन है। लीन का मतलब क्या होता है? जो बहुत पतला होता है। ठीक है? तो ये बहुत लंबू है बट बहुत ज्यादा पतले इंसान हैं। Who earns his living by writing? लिविंग का मतलब क्या होता है कि भैया आप जो भी रोज के खर्चे होते हैं, आपके बेसिक नीड्स होती हैं, उसके लिए आप जो भी जॉब करते हो उसे कहते हैं अर्न अ लिविंग।
ठीक है। सो अगर कोई कोई जॉब करके पैसे कमा रहा है ताकि वो अपने रोज के खर्चे वगैरह जो है संभाल सके, तो फिर हम उसको इंग्लिश में इस तरीके से भी मेंशन करते हैं, लाइक वन पर्सन अर्न्स हिज और हर लिविंग लाइक दिस। क्लियर। सो यहाँ अनिल जो है वो लिखकर पैसे कमाते हैं, यानी वो किसी मैगजीन वगैरह के लिए कुछ लिखते हैं, स्टोरीज वगैरह मे बी व्हाटएवर, इतना डिटेल आपको नहीं दिया है स्टोरी में, और इस तरीके से उनके घर में पैसे आते हैं। ही इज अ काइंड, सिंपल एंड एन ईजी गोइंग पर्सन। बहुत ही दयालु हैं, काइंड हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, लाइक बहुत आम लोग नहीं होते जैसे ज्यादा कुछ चीजें नहीं चाहिए कि हाँ ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पैसा है तो भैया मेरे को ये खरीदना है वो खरीदना है या सेव करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल सी लाइफस्टाइल है उनकी। साथ ही साथ वो एक इजी गोइंग पर्सन है, यानी चीजों को वो बहुत ही नॉर्मल लेते हैं, जैसे गो विद द फ्लो टाइप के लोग नहीं होते, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, ज्यादा टेंशन नहीं लेते चीजों को लेकर, वैसे आंसर ये वैसे इंसान है। ठीक है। सो अनिल जो है वो 25 ईयर ओल्ड है, टॉल है, लीन है, साथ ही साथ बहुत काइंड है, सिंपल है और इजी गोइंग पर्सन है। इजी। सो ये कैरेक्टर्स के बारे में पूरी आपकी कहानी है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। सो मुख्य पात्र कौन है? सबसे पहले हरि सिंह, जो कि क्या है, कथावाचक। यह 15 साल के हैं, अनुभवी चोर हैं और यह पढ़ना लिखना सीखना चाहता है। तो जो चोर है वो 15 साल का है, अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, साथ ही साथ वो पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा इच्छुक है। अनिल 25 साल के, लंबे और दुबले इंसान हैं, पतला आदमी है जो लिखकर अपना जीवन यापन करता है, यानी कि अपने जीवन को सॉर्ट ऑफ जीने के लिए जैसे भी पैसे चाहिए वो कहाँ से आते हैं इनके पास, लिखकर वो कमाते हैं। वह एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। कौन? अनिल। इजी। तो इतना इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया है। अब हम स्टोरी में जंप करते हैं। सो ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। किसने कहानी लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। फिर से क्यों बता रही हो? अभी तो बताया ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। I was still a thief when I met Anil. I was only 15, an experienced and fairly successful hand. अभी इधर पे जो कहानी सुना रहा है हमको वही होगा ना, ये आए है ना। तो यहाँ पर जो चोर है वही नरेटर है, वही कहानी सुना रहा है। तो चोर कहता है कि मैं अभी भी चोर ही था जब मैं अनिल से मिला। मैं 15 साल का हूँ और मैं एक्सपीरियंस्ड और बहुत मैंने अच्छा खासा उसको एक्सपीरियंस आ गया है और अच्छे से वो चोरी कर लेता है। फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब भाई जब भी कोई चोरी करता है तो डेफिनेटली उनके हाथ ही होते हैं जो उनको काम आते हैं। करेक्ट। तो उनके एक इधर अगर अपन ये बोल रहे हैं कि उनका हैंड बहुत सक्सेसफुल है, इसका मतलब वो चोरी बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है। उनको पता है सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। सो यहाँ पे वही चीज है कि वो बोल रहे हैं कि जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं चोर ही था, मैं 15 साल का था और मैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड चोर हूँ। भले 15 साल की उम्र है बट बहुत बचपन से वो चोरी कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि अपना काम कैसे करना है। क्लियर? ओके। लेखक है रस्किन बॉन्ड और यहाँ पर अपनी कहानी सुना रहे हैं ये चोर, और वो कहते हैं मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। मैं केवल 15 वर्ष का था बट एक अनुभवी और काफी सफल हाथ वाला चोर हूँ। अब सफल हाथ समझ आ गया किसको बोलते हैं, कि भैया बहुत आसानी से वो चोरी कर लेते हैं। क्लियर? ओके। Anil was watching a wrestling match. I approached him. He was about 25, tall, lean fellow, looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. अभी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब वो मिलने गए ना अनिल से, अभी देखो ये अनिल को जानते हैं नहीं, ठीक है, इनको कुछ नहीं पता कि ये कौन है या फिर क्या है, बट वो देख के सॉर्ट ऑफ ऐसा समझ लेते हैं कि ये इंसान मेरे लिए बहुत ही सही है, मतलब मैं इसके घर पे चोरी कर सकता हूँ। तो एक अपना शिकार ढूंढ रहे हैं वो चोरी करने के लिए, और उनके हिसाब से अनिल जो है वो परफेक्ट है। तो जब ये पहली बार अनिल से मिलते हैं तो अनिल बैठ के कहीं पर रेसलिंग मैच देख रहे हैं, जो लड़ाई वड़ाई के जो नहीं मैचेस होते हैं, उठा के पटक देना और ये सब जो भी आप देखते हो WWEF व्हाटएवर, सो वो है रेसलिंग मैच। ठीक है। सो अनिल जो है रेसलिंग मैच देख रहे हैं और वहीं पर थीफ जो है ये वो जाकर उनसे मिलते हैं। अभी हमको थीफ का नाम नहीं पता है, उस पर भी कहानी है, वो आगे जाके आपको पता चलेगी। तो ये कहते हैं कि भैया मैं गया उनके पास, अप्रोच्ड हिम यानी आगे बढ़ा उनके तरफ, एंड ही वाज अबाउट 25 साल के करीबन उनकी उम्र थी। टॉल लीन फेलो, लंबे थे, लीन मतलब पतले, मतलब इतने पतले कि फिट टाइप के, नॉट लाइक बहुत मोटे, ना ही बहुत ऐसे बिल्कुल हड्डी टाइप स्केलेटन, नहीं, नॉर्मल। लीन मतलब ठीक है, परफेक्ट बॉडी। सो इस तरीके से वो दिख रहे थे, लाइक दी फिजिकल अपीयरेंस। लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माय पर्पस। अब ये जब देखते हैं चोर अनिल को तो उनको देख के लगता है कि अनिल जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान है। देखकर समझ आ रहा था कि ऐसे बिल्कुल क्रूर टाइप के नहीं है, गुस्से वाले नहीं है, अच्छे हैं, सिंपल हैं, काइंड हैं, और मेरे काम के लिए तो भैया बहुत ही इजी इंसान है, यानी बहुत ही इजी शिकार है, यानी इसको बेवकूफ़ बनाना मेरे लिए आसान होगा, ऐसा ये चोर समझ जाते हैं और इसीलिए वो अनिल को चूज करते हैं अपनी अगली चोरी के लिए। क्लियर? ओके। फटाफट से लीन का मीनिंग देख लीजिए। लीन इज
थिन यानी पतला, ठीक है, तो आप थिन भी लिख सकते हो यहाँ पे। सो लीन मीन्स व्हाट, थिन, क्लियर, ऑल राइट। अनिल एक कुश्ती मैच देख रहे थे, मैंने उससे संपर्क किया, जाके बात करने की कोशिश की। वह लगभग 25 वर्ष का था, लंबा दुबला आदमी, मेरे उद्देश्य के लिए आसान, दयालु और सरल लग रहा था। तो उनको यही तो चाहिए ना कि कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा चतुर है, बहुत ज्यादा कनिंग है, तो फिर उनसे बात करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, राइट। बट इनको देख के समझ आ रहा था कि भैया ये आसानी से मान जाएंगे, क्लियर, ओके। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. Had not had luck of late का मतलब क्या है? Of late मतलब recently, ठीक है। luck मतलब किस्मत। had not है नेगेटिव, यानी मेरी कुछ समय से अच्छी किस्मत नहीं चल रही है, ऐसा ये बोल रहे हैं। मतलब इनके साथ शायद इनको कोई सही इंसान मिला नहीं होगा जिसके यहाँ ये चोरी कर ले, या फिर इतना अच्छा उनकी कमाई वमाई नहीं हुई होगी, तो वो उस सेंस में बोल रहे हैं कि कुछ टाइम से उनकी जो किस्मत है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है। एंड इसीलिए उन्होंने सोचा दैट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और फिर उन्होंने सोचा कि शायद मैं ये जो पर्टिकुलर पर्सन है दैट इज अनिल, उसको अपने विश्वास में ले लूंगा। टेक समबडी इनटू योर कॉन्फिडेंस, इसका मतलब सामने वाला आप पे विश्वास करने लगे कि हाँ हाँ ये सही बोल रहा है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू टेक समबडी इनटू योर कॉन्फिडेंस, क्लियर। I said, you look a bit of a wrestler yourself. A little flattery helps in making friends. तो ये देख रहे हैं कि भैया वो रेसलिंग मैच देख रहा है, यानी उनको कुश्ती में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये जाके क्या बोलते हैं? बोलते हैं आप तो खुद ही भैया रेसलर लगते हो, यानी कि आप तो खुद ऐसे लगते हो जैसे आप कुश्ती वुश्ती खेल सकते हो। तो ये क्यों बोला इस चोर ने? क्योंकि इस चोर का मानना है कि अगर किसी की चमचागिरी करो ना थोड़ी बहुत, तो दोस्ती अच्छे से हो जाती है, यानी दोस्त बनाने में आसानी होती है अगर आप किसी की तारीफ कर दो, किसी की चमचागिरी कर दो, और वही वो कर रहे हैं। वो सीधे सीधे बोलते हैं कि यार आप भी थोड़े बहुत ऐसे लगते हो जैसे कुश्ती वुश्ती खेलते हैं आप, क्लियर, ओके। फ्लैटरी का मीनिंग देख लीजिए। फ्लैटरी इज एक्सेसिव एंड इनसिंसियर प्रेज, यानी कि चापलूसी करना या किसी की चमचागिरी करना। सो दैट इज व्हाट इज फ्लैटरी, क्लियर, ओके। मेरा कुछ समय से नसीब अच्छा नहीं था और मुझे लगा कि शायद मैं इस युवक के विश्वास को हासिल कर लूंगा। मैंने कहा, तुम खुद थोड़े बहुत पहलवान लगते हो, थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। तो देख रहे हो, मतलब वो हर एक चीज ना सोच समझ के कर रहे हैं। तो डेफिनेटली 15 साल का बच्चा है, बट एक्सपीरियंस बहुत है भैया अपने काम में। सो वो इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉन्वर्जेशन, ताकि वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए कि कैसे वो उनके घर में एंटर करने वाले हैं। और वो कहानी अब हमको धीरे धीरे पता चलेगी, ठीक है। Anil, so do you, which put me off for a moment because at the time I was rather thin. अभी भैया हर किसी को पता होता है कि वो वैसे पहलवान जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, राइट। तो वो क्लियर हो गया उनको कि ये ऐसी बस चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। तो वो जैसे ही उसको बोलते हैं कि आप तो खुद एक पहलवान जैसे दिखते हो, तो अनिल बोलते हैं अरे तुम भी तो दिखते हो। तो ये ना बहुत ऐसे नाराज हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए मायूस हो जाते हैं, क्योंकि ये है बिल्कुल पतलू से इंसान। अभी किसी पतलू से इंसान को कोई बोलेगा कि यार तुम तो पहलवान दिखते हो, तो डेफिनेटली वो या तो मजाक उड़ाने के लिए बोल रहा है या तो बेइज्जती कर रहा है, करेक्ट। तो वो थोड़ा इनको लगता है कि मतलब मेरा ये जो पॉइंट था वो काम नहीं करा, और वो एकदम से उनका मजाक बन जाता है। आई सेड मॉडेस्टली, आई डू अ रेसल अ बिट। अभी इनको काम तो कराना है अपना, है ना, चोरी तो करनी है उनको। तो अभी ऐसा करते वो कि अरे यार कैसे बोल दिया और चले जाते, तो ऐसा नहीं, काम नहीं हो पाता। तो यहाँ पर ये थोड़ा ऐसे मॉडेस्टली बहुत ही डाउन टू अर्थ होकर बोलता है कि हाँ थोड़ी बहुत ऐसे कुश्ती कर लेता हूँ मैं। तो इस तरीके से वो इस बात को बनाने की कोशिश करते हैं। सो मॉडेस्टली मीन्स विदाउट बॉस्टिंग, यानी इन अ हम्बल वे, फेका फाकी नहीं करते हुए, यानी बहुत ही विनम्रता के साथ बात करना, विच इज विनम्रता पूर्वक, क्लियर, ओके। अनिल कहते हैं तुम भी, यानी कि तुम भी एक पहलवान जैसे लगते हो, जिसने मुझे एक पल के लिए निराश कर दिया क्योंकि उस समय मैं काफी पतला था। मैंने विनम्रता से कहा, हाँ मैं थोड़ा कुश्ती वुश्ती कर लेता हूँ, क्लियर, ओके। आई लाइड अबाउट माई नेम, हरी सिंह। फाइनली आपको नाम मिल गया है, किसका भैया? इस चोर का। इस चोर का नाम है हरी सिंह। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने नाम का झूठ बोला है, यानी हरी सिंह नाम है कि नहीं, लेट्स जस्ट रीड। आई लाइड अबाउट माई नेम हरी सिंह, took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employers. अभी इधर क्या दिया है कि मैंने अपने नाम के बारे में झूठ बोला, यानी ये अनिल को कहते हैं कि मेरा नाम हरी सिंह है। झूठ क्यों बोला? भैया हर महीने वो अपना नाम चेंज करते हैं, हर महीने उनका एक नया नाम होता है। क्यों? नए नाम रखने से वो पुलिस और अपने जो पुराने इनके एम्प्लॉयर्स थे, एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं? जो आपको जॉब देते हैं, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं, आपके मालिक, बॉस, जो भी आप जैसे भी समझो। सो एम्प्लॉयर्स
और पुलिस से बचने के लिए ये हर महीने अपना एक नया नाम रखते थे, क्योंकि इससे क्या होता है ना, फिर उनको ढूंढने में तकलीफ होती होगी और ये आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं। Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. अभी अनिल जो है वो देख रहे हैं कुश्ती का मैच और वो लगे हुए हैं बस पहलवान के बारे में बात करने में। तो जो ये पहलवान वगैरह होते हैं, पता नहीं आपने कभी देखा है कि नहीं रेसलिंग मैच, आएगा सभी ने देखा होगा कभी ना कभी। तो आपने देखा होगा ये पूरा तेल से ना ऐसा लगता है नहाकर आए हुए हैं, राइट। तो वैसे ही वेल ऑयल्ड रेसलर्स, पूरा अच्छे से तेल वेल लगा हुआ है पूरी बॉडी पे, तो वैसे पहलवानों के बारे में बात कर रहे हैं। और ये पहलवान कर क्या रहे थे? दे वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर। ग्रंटिंग, अभी आपने कभी रेसलिंग मैच देखा हो तो ऐसा होता है कि जब वो किसी दूसरे जो भी उनका ओपोनेंट होता है, जब उसको उठाते हैं तो आवाजें करते हैं, बिल्कुल ऐसे ताकत लगती है, तो दैट इज व्हाट इज ग्रंटिंग, जो आवाज निकलती है मुंह से। फिर क्या दिया है? लिफ्टिंग, यानी जो भी ओपोनेंट है उसको उठा रहे हैं, एंड थ्रोइंग यानी पटक रहे हैं। तो यही होता है रेसलिंग, करेक्ट। सो इस तरीके से ये जो भी हो रहा था ना टीवी में, जो भी रेसलिंग मैच देख पा रहे थे, इन सबके बारे में अनिल जो है वो बात कर रहे हैं। किससे? हरी सिंह से। फटाफट से देख लेते हैं ग्रंटिंग का मीनिंग। ग्रंटिंग मीन्स मेकिंग लो गटरल साउंड्स, यानी घुरघुराना। व्हाट? घुरघुराना, ओके। तो मतलब बहुत ही ऐसे गले से आवाज करना, जैसे मेंढक नहीं करता बिल्कुल ऐसी आवाज, वैसी जब कोई उठाता है तो बिल्कुल नहीं ऐसे गले से आवाज निकालते हैं, दैट इज व्हाट इज ग्रंटिंग। क्लियर? ओके। मैंने अपने नाम के बारे में झूठ बोला। हरी सिंह हर महीने एक नया नाम रखता था। क्यों? जिससे मुझे पुलिस और मेरे पूर्व नियोक्ताओं, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने इनको नौकरी दी थी, उनसे आगे रखा इन द सेंस वो कभी इनको पकड़ नहीं पाते। अनिल ने अच्छे तेल वाले पहलवानों के बारे में बात की, जो एक दूसरे से बारे में घुरघुरा रहे थे, उठाकर एक दूसरे पहलवान को फेंक रहे थे। तो भैया जो भी मैच चल रहा है उस बारे में अनिल बात कर रहे हैं। अभी हरी सिंह जो है, अगर जानते होंगे तो भैया जवाब देंगे, बट पता है प्रॉब्लम क्या थी? आई डिड नॉट हैव मच टू से। अनिल वॉकड अवे। भैया हरी सिंह को कोई नॉलेज ही नहीं है रेसलिंग मैच, पहलवानों के बारे में, तो वो कुछ बोलते ही नहीं है। अभी उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, तो अनिल जो है वो अब चलना शुरू करते हैं, यानी अनिल जो है मैच देख रहे थे, अब वो वहां से निकल जाते हैं। आई फॉलोड कैजुअली। अभी ये अनिल निकले, अभी हरी सिंह उनके पीछे ऐसे नहीं जा रहे कि अरे मेरे को आपसे बात करनी, नहीं, वो ऐसे बिल्कुल हाँ कैजुअली जा रहे हैं कि मेरे को भी उसी रास्ते पे जाना है, और इस तरीके से नॉर्मल तरीके से वो जा रहे हैं। आई सेड आई वांट टू वर्क फॉर यू। और हरी सिंह बोलते हैं अनिल को कि मुझे आपके लिए काम करना है, यानी मुझे नौकरी की जरूरत है और मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल कहते हैं बट आई कांट पे यू। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन। अभी इधर क्या होता है कि जैसे वो अनिल से बोलते हैं कि मुझे आपके लिए नौकरी करनी है या मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, इसका मतलब कि सैलरी तो चाहिए होगी ना, जो काम करेगा फ्री में तो करेगा नहीं, करेक्ट। तो अनिल बोलते हैं पर मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो ये सोचकर हरी सिंह जो है थोड़ी देर सोचने लगे, एक मिनट के लिए, कि क्या मैंने एक गलत आदमी को चुन लिया अपने काम के लिए, क्या मैंने इसको गलत तरीके से परख लिया है, क्योंकि इसको क्या लग रहा था देखकर कि यार ये तो आसान इंसान है, तो सीधे बोल देगा हाँ ठीक है आ जाओ काम पे, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बट ये बोलते हैं मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो ये थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, एक मिनट के करीबन सोचने लगते हैं कि क्या मैंने किसी गलत इंसान को चूज कर लिया या मैंने इसको गलत परख लिया है। क्लियर? ओके। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। अनिल चला गया, मैंने उसका पीछा किया, वो भी बहुत नॉर्मल तरीके से, जैसे उसको लगे नहीं कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, और हरी सिंह ने कहा अनिल को कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल ने कहा लेकिन मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। व्हाट इज वेतन? सैलरी, ठीक है, मतलब मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा। मैंने सोचा कि एक मिनट के लिए ये खत्म हो गया है, लाइक सब कुछ डन। जो मैं सोच रहा था, मैंने जो प्लानिंग की थी कि मैं अनिल को बेवकूफ़ बनाऊंगा, उसके घर जाऊंगा, चोरी करूंगा, बहुत पैसा मिलेगा, तो थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद मैंने इस आदमी को गलत समझा था, यानी कि मैं गलत समझ रहा था कि आसानी से फंस जाएगा या हाँ बोल देगा, बट ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। उसने तो बोल दिया मैं तुम्हें पैसे दे ही नहीं सकता। अब देखते हैं आगे हरी सिंह क्या करते हैं। ऑब्वियसली गिव अप तो कर नहीं सकते। तो हरी सिंह ने कहा, आई मतलब हरी सिंह, उन्होंने कहा कैन यू फीड मी? अनिल सर कैन यू कुक? I said I can cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. अभी इधर क्या होता है कि हरी सिंह उनको बोलते हैं कि अच्छा ठीक है आप पैसे नहीं दे सकते, पर मैं अगर आपके लिए काम करूं तो उसके बदले आप मुझे खाना दे दोगे। तो अनिल बोलते हैं क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो यहाँ पे भी हरी सिंह ने झूठ बोला कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं मना करूं और ये सारी चीजें वहीं पे एंड हो जाए, मतलब ये चीज थोड़ी बढ़े तो सही, तो ताकि उनके लिए थोड़ी आसान हो जाए आगे का रास्ता। तो बोलते हैं कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, जो कि क्या था, एक झूठ था। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। और अनिल ने बोला कि हरी सिंह को कि अगर अच्छा ठीक है अगर तुम खाना बना सकते हो तो फिर मैं ठीक है तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा और फिर वो खाना तुम खा सकते हो।
He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अभी फिर ये क्या होता है, इनको अपने घर ले जाते हैं। अनिल बोलते हैं चलो ठीक है। अभी कहाँ रहते हैं अनिल? अनिल रहते हैं एक जुमना नाम की मिठाई की दुकान है, स्वीट शॉप है, उसके जस्ट ऊपर एक रूम है, वहां पर अनिल रहते हैं। तो वो हरी सिंह को भी अपने साथ उस रूम में लेके जाते हैं कि भैया वहीं रहेंगे ना वो, और उनको कहते हैं कि तुम बालकनी में सो सकते हो। ऑब्वियसली जो रूम है वहां अनिल सोते हैं, तो उन्होंने बोला बालकनी में जगह है, तुम वहां पे जाके सो जाना। क्लियर? ओके। मैंने पूछा क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? तो जब उन्होंने बोला कि मैं पैसे नहीं पे कर सकता, तो इन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तुम खाना खिला सकते हो। अनिल ने कहा क्या तुम खाना बना सकते हो? तो फिर अनिल पूछते क्या तुमको खाना बनाना आता है? तो मैंने कहा मैं खाना बना सकता हूं, और मैंने फिर से झूठ बोला। फिर से मतलब पहला झूठ क्या था? नाम के बारे में झूठ। हरी सिंह असली नाम नहीं है, वो भी झूठ था। दूसरी बात, खाना बनाना आता नहीं है, वो भी झूठ था। अगर आप खाना बना सकते हैं तो शायद मैं आपको खिला सकूं। तो अनिल बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें खाना बनाना आता है तो फिर मैं तुम्हें खाना खिला भी दूंगा। वह मुझे जमुना मिठाई की दुकान के ऊपर अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। यानी फाइनली घर में तो एंट्री मिल गई है, अब ये वहीं रहने वाले हैं। अब देखते हैं अपनी चोरी वाला जो काम है वो कैसे करेंगे। क्लियर? ओके। मील आई कुक्ड दैट नाइट। अब डेफिनेटली जब बोला है कि खाना बनाना आता है कि नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ अभी खाना तो बनाना पड़ेगा। तो हरी सिंह जो है फाइनली खाना बनाते हैं। अभी देखते हैं खाना कैसा बना, क्योंकि खाना बनाना आता नहीं है और खाना बना लिया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। टेरेबल। अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। भैया खाना बहुत ही बेस्वाद बना था, ठीक है, इट वॉज नॉट एट ऑल गुड, कोई भी नहीं खा सकता ऐसा खाना था वो। सो डेफिनेटली हरी सिंह ने जैसे ही वो खाना दिया, इट वॉज टेरेबल, इट वॉज नॉट एट ऑल टेस्टी। और अनिल जो है वो गुस्से में आ गए, क्योंकि दिख गया ना खाना बनाना नहीं आता, समझ गए कि झूठ बोला इसने। तो वो खाना दे क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, अच्छा नहीं लगा तो वो खाना उनके गली में कोई डॉग वगैरह होगा तो उसको दे देते हैं कि भैया वो खा लेगा। और यहाँ हरी सिंह को बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, ठीक है, क्योंकि वो गुस्से में आ चुके हैं। आई जस्ट हंग अराउंड। हंग अराउंड का मतलब वहीं खड़े रहना, ठीक है। तो हरी सिंह जो वहीं खड़े रहे, वो नहीं गए। ऐसे नहीं था कि हाँ ठीक है जा रहा हूँ, उसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं था, वो वहीं खड़े रहे। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और हरी सिंह की ना एक बात है कि उसकी स्माइल बड़ी अच्छी है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि आपके सामने जैसे कोई छोटा बच्चा हो, आप उसे बोलो कि नहीं मिलेगा तुमको कुछ भी, कोई जरूरत नहीं चॉकलेट वॉकलेट खाने की, और जब वो बच्चा ऐसे स्माइल करता है प्लीज दे दो ना, और जब वो बहुत ही क्यूट सी स्माइल से आपको देखता है तो आपको क्या लगता है कि यार ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी सी चॉकलेट तो दे देनी चाहिए। तो वैसे ही एक प्यारी सी स्माइल है किसकी, हरी सिंह की। तो वो अपनी खूबसूरत सी स्माइल दिखाते हैं, हंसते हैं, और अनिल जो है उनका दिल पिघल जाता है। और क्या होता है, ही कुडंट हेल्प लाफिंग, उनको हंसी आने लगती है और वो अपनी हंसी जो है रोक नहीं पाते हैं। Later patted me on the head and said never mind, he would teach me to cook। और फिर अनिल जो है उनकी हंसी देखते हैं, उनको भी हंसी आ जाती है, और फिर उसके बाद हरी सिंह के सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा। तो इतने अच्छे इंसान है कौन, अनिल। फटाफट से अपीलिंग और पैटेड का मीनिंग देख लो। अपीलिंग मीन्स अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग। अपीलिंग का मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, दैट इज आकर्षक। इतनी प्यारी आकर्षक सी हंसी है किसकी, हरी सिंह की। पैटेड मीन्स टच क्विकली एंड जेंटली विद द फ्लैट ऑफ अ हैंड। ये होता है हथेली, फ्लैट ऑफ द हैंड, और उससे अगर कोई आपको ऐसे कर रहा है, दैट इज व्हाट इज पैटेड, विच इज पीठ थपथपाना, या फिर इस तरीके से पैट करना सर पे भी। सिर्फ पीठ थपथाना बार इसलिए बताई मैंने, जैसे शाबाशी देते तो पैट करते हैं, वैसे ही सर पे पैट करना। सो किसी भी तरीके से पैट करना, थपथपाना इज व्हाट इज ये जो अनिल ने किया, ताकि हरी सिंह को वो समझा पाए बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा। क्लियर? ओके। उस रात मैंने खाना पकाया। खाना कैसा था, बहुत ही भयानक, यानी कि बेस्वाद। अनिल ने उसे एक आवारा डॉग को दिया और कहा कि चले जाओ। तो एक जो भी स्ट्रे डॉग होते घूमते रहते हैं स्ट्रीट्स में, उसको खाना परोस दे दिया, और फिर हरी सिंह को बोला कि यहाँ से निकल जाओ। मैं बस वहीं खड़ा रहा। हरी सिंह ने ऐसा नहीं किया कि वो चले गए, वो वहीं पे खड़े रहे, अपने सबसे आकर्षक तरीके से मुस्कुराया, और उनको पता था कि उनकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी आकर्षक है, तो उसी का इस्तेमाल किया उन्होंने, और एकदम से आकर्षक तरीके से मुस्कुरा देते हैं। बाद में मेरे सिर पर थपथपाया और कहा कि वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। तो इस तरीके से अनिल जो है उनको बोलते हैं मैं खाना बनाना सिखा दूंगा, यानी अब कोई अड़चन नहीं है, अब वो बढ़िया तरीके से अपनी चोरी कर सकते हैं। Taught me to write my name, would soon teach me to write whole sentences and to add numbers, was grateful. Once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अब यहाँ पर जो
अनिल हैं वो हरी सिंह को हर एक चीज सिखा रहे हैं। खाना बनाना तो सिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ पढ़ते लिखते कैसे हैं वो सब कुछ भी वो सिखा रहे हैं। क्या क्या सिखाया भैया कि अपना नाम कैसे लिखना है, हरी सिंह कैसे लिखोगे वो सिखाया। दूसरी बात, बहुत जल्द वो उसको पूरे पूरे वाक्य लिखना भी सिखा देंगे, एंड जो भी नंबर्स होते हैं उसको ऐड कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे, वो भी सिखा देंगे। क्योंकि देखो बेसिकली आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको लिखना आना चाहिए, दूसरी बात आपको जोड़ना आना चाहिए, क्योंकि पैसे कैसे जोड़ोगे नहीं तो, ठीक है। तो वो चीज भी सिखा दी थी इन्होंने, किसको, हरी सिंह को। हरी सिंह वॉज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब कि बहुत ही ज्यादा थैंकफुल, आभारी। सो यहाँ पर हरी सिंह जो हैं वो बहुत बहुत आभारी थे, किसके, अनिल के, क्योंकि वो उनको पढ़ना लिखना सिखा रहे थे। अभी पढ़ने लिखने से होगा क्या, वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। भैया एक बार वो लिखना सीख जाते, एक पढ़े लिखे इंसान जैसे लिखना पढ़ना सीख जाते, तो फिर कोई लिमिट ही नहीं थी उनकी कुछ अचीव करने की। यानी कि अगर वो चोरी भी करते तो आप बहुत बड़ी चोरी कर सकते हैं, अभी छोटे मोटी चोरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ लिख लेंगे तो अभी और दिमाग चलेगा, अभी और चीजें, बहुत ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, तो इसीलिए फिर वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो वो पढ़ने लिखने के लिए बड़े खुश थे और उनको बहुत मजा आ रहा था कि उनको अपना नाम लिखना, नंबर जोड़ना, पूरे वाक्य लिखना, ये सब कुछ सीखने को मिल रहा था। क्लियर, ओके। मुझे अपना नाम लिखना सिखाया, जल्द ही मुझे पूरे वाक्य लिखना और संख्या को जोड़ना भी सिखा देंगे। आभारी था किसका, अनिल का, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ना लिखना ये सब कुछ बहुत अच्छे से सिखा रहे थे, कौन, अनिल। तो हरी सिंह को बहुत आसानी होने वाली थी अपनी आगे की जिंदगी में। एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊंगा तो मैं जो हासिल कर सकता था उसकी कोई सीमा नहीं होगी। लाइक कुछ नहीं होगा कि यार अब बस इधर तक बाउंड्री, ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। क्लियर, ओके। Quiet, pleasant working for Anil. Made the tea in the morning. Would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अभी ये कहानी बहुत पुरानी है, ठीक है, बहुत बहुत पुरानी कहानी है। तो ₹1 भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे तब के टाइम पे, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ₹1 बचा के होगा क्या। इस कहानी को ऐसे लेके चलो कि बहुत ही पुरानी, लाइक जब आपके मॉम डैड शायद छोटे होंगे तब के टाइम की कहानी है ये, ठीक है। सो क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। हरी सिंह बोलते हैं कि अनिल के लिए काम करना जो है मजा आ रहा था उनको, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि स्ट्रेसफुल काम था या मजा नहीं आ रहा है या मजबूरी में काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि करना क्या था, कुछ नहीं, सुबह उठ के उनको चाय बनानी रहती थी तो वो चाय बनाते सुबह उठकर, फिर उसके बाद वो अपना समय लेकर जब भी जाना चाहें तब दिन भर में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी सप्लाईज चाहिए, सब्जी चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो सब खरीदने के लिए अपने समय से निकल जाते थे। अब जब उनको पैसे देते थे ना अनिल ये सब कुछ खरीदने के लिए, तो सामान तो वो खरीद लेते थे, फिर जो पैसे बचते थे उसमें से ₹1-1 वो डेली अपने जेब में रख लेते थे, यानी ₹1-1 चोरी कर रहे थे वो, ताकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता रहे। और हरी सिंह को पता है कि अनिल समझ गए थे कि मैं ₹1 या ऐसे थोड़े बहुत पैसे जो है चोरी करता हूँ, पर अनिल को कोई भी इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी हरी सिंह को बोला नहीं कि भैया इसमें इतने पैसे बचने चाहिए थे तो इतने कम क्यों हैं। सो ये चीज़ हरी सिंह को भी पता थी कि अनिल को पता है कि मैं ₹1 ले रहा हूँ ऐसे कर करके, बट क्योंकि अनिल ने कभी उनको टोका नहीं, सो हरी सिंह वाज लाइक अनिल ओके हैं विद इट, तो इसीलिए उन्होंने कभी भी माइंड नहीं किया। इससे भी पता चलता है कि अनिल को पता है कि भैया ये पैसे चुरा रहा है, तो गलत बात है, मतलब मैंने गलत इंसान को रखा अपने घर पे, बट नहीं, फिर भी वो उसको पूरे पढ़ना लिखना सब कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छे इंसान है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी वो बेहतर बना सके। क्लियर, ओके। सप्लाईज का मतलब है अ स्टॉक और अमाउंट ऑफ समथिंग सप्लाइड और अवेलेबल फॉर यूज, यानी कि आपूर्तियां जो होती हैं, यानी रोज की पूर्ति के लिए जो भी चीजें चाहिए, दैट इज व्हाट इज सप्लाईज। क्लियर, ओके। अनिल के लिए काम करना काफी सुखद रहा। सुबह की चाय बनानी पड़ती थी, फिर दिन की आपूर्तियां खरीदने में मैं अपना समय लेता था और आमतौर पर लगभग ₹1 का लाभ कमा लेता था। मुझे लगता है कि वह जानता था, कौन, अनिल, कि मैंने इस तरह से थोड़ा पैसा कमाया है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब अनिल पैसे कैसे कमाते थे, हमको पता है बिगनिंग से कि राइटिंग के थ्रू कमाते हैं वो, बट उनकी कमाई ऐसा नहीं था कि स्थिर थी कि हाँ हर महीने इतने पैसे आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो फिट्स और स्टैट्स, अभी फिट्स और स्टैट्स का मतलब क्या होता है कि रुक रुक कर, यानी कभी पैसे आते हैं कभी नहीं आते हैं, ऐसे करके वो उनकी कमाई थी कि कभी वो पैसे कमा लेते थे तो कभी उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो ऐसे करके आमदनी होती थी किसकी, अनिल की। ही वुड बोरो 1 week, lend the next, kept worrying about his next check,
एंड एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। यानी ऐसा कुछ नहीं था उनको कि पैसे बचाने वाली एक अच्छी आदत नहीं थी उनमें। वो क्या करते थे कि जैसे एक हफ्ता जो है वो किसी से उधार ले लेते थे, उससे काम चल जाता था, फिर अगले हफ्ते वो आपको उधार दे देते थे, तो ऐसे चलता था। मतलब कभी उधार लेते थे, कभी उधार दे देते थे, जैसा भी स्थिति होती थी वैसा। और हमेशा अपने अगले चेक के लिए वेट करते थे कि भैया अब अगली बार पैसे कब आएंगे। बट जैसे ही पैसे आते थे तो उसको पूरा का पूरा उड़ा देते थे, पूरा सेलिब्रेट करने में, खर्च करने में, पूरा वेस्ट कर देते थे अपने पैसों को। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वायर वे टू मेक अ लिविंग। और ये जो है मैगजीन्स के लिए लिखा करते थे कौन? अनिल। और इससे उनके पास पैसे आते थे। हरी सिंह के हिसाब से बहुत अजीब, क्वायर मतलब बहुत ही स्ट्रेंज, एक बहुत ही अजीब सा, स्ट्रेंज सा, अनकॉमन सा तरीका है पैसे कमाने का। भैया उनके लिए तो चोरी करना होता है बेस्ट तरीका, ना कि ऐसा, राइट। तो ये चीज कि कोई भाई लिख के पैसा कमाता है, ये उनके लिए बड़ी अजीब बात थी। किसके लिए? हरी सिंह के लिए। फटाफट देखते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। इररेगुलरली, रेगुलर मतलब रोज, लगातार, इररेगुलर मतलब कभी कभी, अनियमित। सो फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स अनियमित रूप से। क्वायर इज स्ट्रेंज या ऑड, यानी कुछ जो बहुत विचित्र है। तो हरी सिंह के हिसाब से लिखकर पैसे कमाना बहुत ही विचित्र तरीका है आमदनी करने का। ओके। अनिल अनियमित रूप से पैसा कमाता था। वह एक सप्ताह उधार लेता और अगले सप्ताह उधार देता था। अपने अगले चेक की चिंता करता रहता, पर जैसे ही पैसे आते वे बाहर जाकर जश्न मनाता और पैसों को खर्च कर देता। ऐसा लगता है कि वो पत्रिकाओं के लिए लिखता था, जो कि जीविकोपार्जन, क्या होता है जीविकोपार्जन? यानी कि रोज का जो लाइफ है उसको जीने के लिए, ठीक है। यानी कि क्या बोलूं मैं, जीविका इज व्हाट? इट इज लाइफ, ठीक है। उपार्जन इज टू जीना, सो दैट इज लाइफ को जीने का तरीका, समझ गए। सो इसको जीने का एक बहुत ही विचित्र तरीका था, यानी कि लाइफ को जीने के लिए, कमाने के लिए एक बहुत ही अजीब तरीका था कि भैया कोई लिखकर थोड़ी कमाता है, हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। बट हरी सिंह चोर है तो उनके लिए ये सब चीजें बड़ी अजीब है कि भैया ऐसे कोई पैसे कमाता है क्या? क्लियर? ओके। One evening, Anil came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. तो एक शाम को क्या होता है, अनिल अपने घर आते हैं, ठीक है, और उनके हाथ में नोटों की गड्डी थी, इतने पैसे वो लेकर आते हैं और कहते क्या है हरी सिंह को कि उन्होंने अभी अभी अपनी एक बुक बेची है किसी पब्लिशर को और उसी से उनको ये पैसे मिले हैं। फिर रात को हरी सिंह ने देखा कि अनिल क्या कर रहे थे, वो पैसे जो हैं अपने गद्दे के नीचे रख रहे थे। जैसे गद्दा आप उठाओगे तो नीचे पैसे भी बिल्कुल अंदर पुश करोगे ना, उसको टक करना कहते हैं, ठीक है। तो वो अपने गद्दे के नीचे पैसे रख रहे थे और ये हरी सिंह ने देख लिया। अभी टक का मीनिंग देख लो। दिस मीन्स टू पुश, फोल्ड और टर्न सो एज टू हाइड और सिक्योर देम, ठीक है। अभी आप गद्दा ऊपर करोगे और फिर उसके बाद पैसे रखोगे तो आप पुश नहीं करोगे उसको, तभी तो पैसे अंदर जाएंगे। तो किसी भी तरीके से पैसों को या किसी भी चीज को छुपाने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए, अगर आप यू आर पुशिंग इट, फोल्डिंग इट और टर्निंग इट, तो उसको कहते हैं टक करना, यानी कि उन्हें छुपाने या सुरक्षित करने के लिए पुश, फोल्ड या मोड़ना। क्लियर? ओके। सो एक शाम अनिल नोटों की एक छोटी सी गठरी लेकर घर आया और यह कहते हुए कि उसने अभी एक प्रकाशक यानी कि पब्लिशर को एक किताब बेची है। रात में मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देखा। तो भैया उनको ये बोला कि मैंने बुक बेची है इसलिए इतने पैसे आए हैं, और वो पैसे कहाँ छुपाए उन्होंने वो भी हरी सिंह ने देख लिया। अब देखते हैं हरी सिंह के दिमाग में क्या चल रहा है। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. अब यहाँ पर ये बोलता है कि मैं अनिल के लिए ऑलमोस्ट 1 महीने से काम कर रहा हूँ, यानी कि हरी सिंह को ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है अनिल के घर रहते हुए। तो 1 महीने से वो काम तो कर रहे हैं बट उनको कोई भी सैलरी तो नहीं मिलती है। वो तो पहली बात कर ली थी अनिल ने कि मैं पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। तो उनको कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती, बट हाँ जो वो शॉपिंग में 1-1 रुपए की चीटिंग कर लेते हैं, बस वही पैसे हैं जो उन्होंने अभी तक सेव किए थे। बाकी कुछ खास उन्होंने अपने काम में, इन हिज लाइन ऑफ वर्क मतलब जो काम है जिसका भी, अभी इधर पे हरी सिंह का लाइन ऑफ वर्क क्या है, चोरी करना। तो उन्होंने चोरी, ऐसी कोई खास बड़ी चोरी नहीं की, उन्होंने 1-1 रुपए शॉपिंग में बचा रहे तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा उन्होंने कोई बड़ी चोरी की नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिला, उनके पास हर तरीके के मौके थे कि वो चोरी कर सकते थे। कैसे उनके पास मौके थे वो बात करेंगे, पहले लाइन ऑफ वर्क देख लो। द प्रिंसिपल एक्टिविटी इन योर लाइफ दैट यू डू टू अर्न मनी, कोई भी ऐसा मेन काम जिससे आप पैसे कमाते हैं वो है लाइन ऑफ वर्क, यानी कि व्यवसाय। क्लियर? अब फटाफट से देखते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था और खरीदारी में धोखा देने के अलावा अपने काम में मैंने कुछ भी नहीं किया था।
मेरे पास ऐसा करने का हर मौका था। कैसे था भैया हर मौका? क्योंकि अनिल हैज गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। ऐसा नहीं था कि अनिल जो है वो जब घर में होते थे तभी हरी सिंह घर में रह सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दूसरी जो चाबी थी घर की वो उन्होंने हरी सिंह को ही दे दी थी कि भैया जब हरी सिंह चाहे अपनी मर्जी से घर में आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो पूरी उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि घर में जो कुछ भी है वो चुरा के चले जाएं। बट ऐसा उन्होंने किया नहीं। मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। क्यों चोरी नहीं की उन्होंने? क्योंकि इतना अच्छा इंसान उन्होंने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है। 15 साल हो चुके हैं उनको इस लाइफ में, और 15 साल की पूरी उम्र में कभी भी ऐसा इंसान उन्होंने नहीं देखा जो किसी पे इतना भरोसा कर सकता है। और इसीलिए हरी सिंह के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था चोरी करना अनिल के घर। ऑब्वियसली मतलब कोई बहुत अच्छा इंसान है जो आपको हमेशा अच्छे से ट्रीट करता है, हमेशा रिस्पेक्ट देता है, सच बोलता है, अब उसी से झूठ बोलते वक्त या कुछ गलत करते वक्त आपको ना अजीब से लगता है, यू फील गिल्टी। वही चीज यहाँ पे हरी सिंह को महसूस हो रही थी कि भैया इतना अच्छा इंसान है, मुझ पर इतना भरोसा करता है, तो मैं चोरी कैसे करूँ? तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था हरी सिंह के लिए चोरी करना। इसलिए 1 महीने से वो सिर्फ वो 1-1 रुपए ले रहे थे, जिसका भी उनको लग रहा था कि अनिल को पता है। बाकी एक बड़ी चोरी करने के लिए उनमें हिम्मत नहीं आ रही थी। क्लियर? अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दी थी और मैं अपनी मर्जी से आ या जा सकता था। आज तक का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति जिससे मैं मिला हूं, और उसे लूटना बहुत मुश्किल था, चोरी करना बहुत मुश्किल थी अनिल के घर पे, क्योंकि अनिल बहुत 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 अच्छे इंसान है। ओके, इट्स easy to rob a greedy man. He can afford to be robbed. Difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure of the work away. अब इधर हरी सिंह क्या बोल रहे हैं कि भैया जो लालची लोग होते हैं ना, जो अपने पैसे को लेके ऐसे बिल्कुल गले लगा के बैठे होते हैं कि अरे मेरा पैसा मेरा पैसा, तो उन लोगों को चोरी करने में ना बहुत आसानी होती है। क्यों भैया चोरी करने में बड़ी आसानी होती है? क्योंकि कोई भी लालची इंसान जो है ना वो अफोर्ड कर सकता है, वो झेल लेगा चोरी को, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ऑलरेडी होते हैं। बट अगर कोई ऐसा इंसान होता है जिसको पैसे को लेकर ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल उसको पकड़ के बैठता है, बल्कि बड़ा ऐसे नॉर्मल होता है, हाँ ठीक है पैसा है तो क्या, बड़ा केयरलेस सा होता है, तो उस इंसान की यहाँ पर चोरी करना आसान तो होता है बट मजा नहीं आता है चोर को। क्यों? क्योंकि भैया उसके यहाँ चोरी हो जाती है, उसको पता भी नहीं चलता कि उसके यहाँ चोरी हुई है, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं होता कि उसके पास कितने पैसे हैं। और इस चक्कर में चोर के काम का ना मजा चला जाता है कि भैया जब तक सामने वाले को परेशानी ना हो कि हो मेरे घर चोरी हो गई, तब तक चोर को इतना मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए हरी सिंह बोलते हैं कि कोई ग्रीडी पर्सन, लालची इंसान के यहाँ चोरी करो तो फिर ठीक है, चलता है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। बट एक केयरलेस पर्सन के यहाँ चोरी करना मुश्किल है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि उसके यहाँ चोरी हुई है, और इस चीज की वजह से फिर मजा पूरा खत्म हो जाता है। ओके, लालची आदमी को लूटना आसान है, वह लूटा जा सकता है, बट लापरवाह आदमी को लूटना मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी उसे पता भी नहीं चलता है कि उसे लूट लिया गया है या फिर उसके यहाँ पर चोरी हुई है। इससे काम का सारा आनंद जो है वो चला जाता है। It's time I did some real work. I told myself, I'm out of practice. If I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अभी हरी सिंह अपने आप को समझा रहे हैं कि देख हरी सिंह, अब टाइम आ गया है बेटा, आप चोरी करो, ऐसा करके उनके दिमाग में चल रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि अब समय आ गया है कि अब मैं कुछ असली काम करूं। असली काम यानी कि चोरी करूं, जितने पैसे लेकर आया अनिल सारे चुरा कर चले जाओ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये काम कर नहीं रहा हूँ, 1 महीना हो गया मैंने चोरी नहीं की है, तो मेरी ना प्रैक्टिस ही छूट गई है। तो वो प्रैक्टिस नहीं चली जाए पूरी, तो चलो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। और अगर मैं पैसे नहीं चुराऊंगा तो वैसे भी अनिल जो है अपने दोस्तों पे पूरे पैसे खर्च कर देगा, तो इससे अच्छा जो है मैं पैसे ले लूं। वैसे दोस्तों पे खर्च होंगे, अभी मैं ले लूंगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और वैसे भी मैं इतना काम करता हूँ, अनिल तो मुझे सैलरी भी नहीं देता है, तो भैया हर तरीका है मेरे पास। अब एक जब आपको कुछ गलत करना होता है, आपको झूठ बोलना होता है या कुछ भी होता है, तो आप ना अपने आप को ऐसे एक्सक्यूजेस देते हो कि ठीक है ना यार, एक ही बात तो झूठ बोलना है, क्या ही हो जाएगा, कोई बड़ा नुकसान थोड़ी है, ऐसा वैसा ये वो, आप अपने आप को समझाते हो। ठीक है, अभी ये एक्सक्यूजेस होती है, कोई सही चीज नहीं होती, बट अपने आप को थोड़ा ऐसे हौसला देना पड़ता है ना कि हाँ यार गलत कर रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कर ले ऐसे करके होता है, राइट। तो वही चीज यहाँ पे हरी सिंह कर रहे हैं, वो अपने आप को समझा रहे कि देखो वो पैसे भी नहीं देता है मेरे को, उसके बाद वो पैसे वैसे ही उड़ा देगा दोस्तों पर, और मैंने अपने बहुत टाइम से चोरी की भी नहीं है, तो चलो अब मैं चोरी कर लेता हूँ। तो हरी सिंह जो है अब वो थोड़े बहक गए हैं पैसों को देखकर, और अब वो चोरी करने का निर्णय ले रहे हैं। अब समय आ गया है कि मैं कुछ वास्तविक काम करूं। मैंने खुद से कहा, मैंने बहुत दिन से अभ्यास भी नहीं किया था, यानी चोरी करने का जो प्रैक्टिस है वो भी नहीं की थी। मैं पैसे नहीं चोरी करूंगा तो वह इसे अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। आखिरकार वह मुझे वेतन भी नहीं देता है, वो मुझे सैलरी भी नहीं देता है, तो भैया मेरा हक बनता है इन पैसों पे। Anil asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed.
I sat up on the floor considering the situation. अभी अनिल जो है वो सो रहे हैं, रात का समय है, ठीक है, अनिल जो है उनको नींद आ चुकी है और एक बीम ऑफ मूनलाइट जो है वो बालकनी से चढ़कर पलंग पे गिर रही थी। अभी मूनलाइट क्या है? चांद की रोशनी, ठीक है, तो चांद की रोशनी जो है वो बालकनी पे चढ़कर और ऐसा लग रहा है कि वो बेड पे गिर रही है, जैसे ये मून है इसकी पूरी रोशनी जो है वो अंदर बेड पे गिर रही है जहां पे अनिल सो रहे हैं। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, फटाफट से वो जो है जमीन पे उठ के बैठ गए, कंसिडरिंग द सिचुएशन कि भैया सब कुछ सही है, अभी अनिल सो भी रहे हैं, रात का समय है, मैं अभी उठ के चोरी कर लेता हूँ। तो वो उठकर अब बैठ गए। बीम का मतलब होता है एक रे और शाफ्ट ऑफ लाइट, यानी किरण, यानी चांद की जो रोशनी है उसकी जो किरणें हैं वो गिर रही थी। क्लियर? अनिल सो गया था और चांदनी की एक किरण छज्जे पर चढ़ गई और बिस्तर पर पड़ी। मैं स्थिति को देखते हुए फर्श पर बैठ गया। अब उनको दिख रहा था कि भैया चांद की रोशनी भी गिर रही है, सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, अनिल बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, तो भाई ये परफेक्ट टाइम है चोरी करने का। अब वो प्लानिंग कर रहे हैं। If I took the money, could catch the 10:30 express to Lucknow, slipping out of the blanket, I crept up to the bed. अब वो प्लानिंग करते हैं कि देखो अगर मैं अभी इस समय पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं बहुत आसानी से 10:30 बजे की जो ट्रेन है एक्सप्रेस टू लखनऊ वो पकड़ लूंगा, यानी कि मैं भाग भी जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से वो सोचते कि भैया अभी राइट टाइम है, ट्रेन भी मिल जाएगी, भाग भी जाऊंगा, पैसे भी चुरा लूंगा, अनिल को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो अभी गहरी नींद में सो रहा है। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, वो अपनी ब्लैंकेट उतारते हैं, उससे निकलते हैं। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और धीरे धीरे रेंगते हुए वो जहां अनिल सो रहे हैं वहां तक पहुंचते हैं ताकि अनिल की नींद खराब ना हो। क्रेप्ट का मीनिंग क्या है? क्रेप्ट मीन्स मूव स्लोली एंड केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग हर्ड और नोटिस्ड, यानी रेंगना, यानी इतनी धीरे 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 जाना किसी जगह पे ताकि किसी को पता ना चले या आवाज ना आए आपके चलने की। सो दैट इज व्हाट इज क्रेप्ट। डन? अगर मैंने पैसे लिए तो मैं लखनऊ के लिए 10:30 की एक्सप्रेस पकड़ सकता था। कंबल से निकलकर मैं बिस्तर पर चढ़ गया और अब वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं जो ट्रेन है एक्सप्रेस टू लखनऊ वो मैं कैच कर लूंगा, 10:30 बजे की ट्रेन, तो फटाफट से अब मैं उड़ जाता हूँ और चोरी कर लेता हूँ। Anil was sleeping peacefully, his face clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अभी इधर क्या दिया है कि अनिल जो है वो बहुत शांति से सो रहे हैं। अभी जो इंसान बहुत मेहनत करता है, जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, अच्छे कर्म करता है, तो उसको ना नींद भी अच्छी आती है और ये सच्चाई है, ठीक है। अभी आप कुछ गलत करो तो आपको नींद ही नहीं आएगी, टेंशन में, या अगर आपकी आदतें ही नहीं है तो फिर आपको नींद कैसे आएगी, राइट। सो जो इंसान ऐसे पीसफुली रात को शांति से बिल्कुल सो सकता है, उसके चेहरे पे कोई शिकंज नहीं है, बहुत ही बढ़िया एक मुस्कुराते हुए चेहरे जैसा लग रहा है कि सामने वाला सो रहा है, इट मीन्स द पर्सन इज वेरी सेटिस्फाइड इन द लाइफ, बहुत खुश है वो अपनी जिंदगी में। तो वैसे ही अनिल लग रहे थे जब वो सो रहे हैं, वो बहुत शांति से सो रहे हैं, उनके चेहरे पे बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई दाग नहीं, कोई लाइंस नहीं, कोई शिकंज नहीं, क्योंकि उनको कोई टेंशन है ही नहीं। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। अभी ये 15 साल के हैं, अनिल 25 साल के, 10 साल का अंतर है, तो भी हरी सिंह के चेहरे पे बहुत ज्यादा मार्क्स हैं। अब वो अलग बात है, वो स्कार्स हैं, यानी इनको जो चोट वोट लगी होगी, चोरी करते वक्त कभी मार वार खाई होगी, तो वो जो स्कार्स रह गए उनके चेहरे पे वो थे, ना कि अनिल की चेहरे जैसे जो बिल्कुल क्लियर था, कोई टेंशन नहीं, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। क्लियर? अनलाइन का मीनिंग देखते हैं। अनलाइन मीन्स शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी, यानी कि बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। कौन? अनिल। बेचिंतित होकर वो सो रहे थे, दैट इज व्हाट इज अनलाइन। क्लियर? ओके। अनिल चैन से सो रहा था और उसके चेहरा जो है वो कैसा था? बिल्कुल साफ और बेचिंतित। मेरे चेहरे पे और भी निशान थे, हालांकि मेरे ज्यादातर खरोचे थी, स्कार्स थे। My hand slid under the mattress, searching for the notes, found them, drew them out without a sound. अब धीरे से वो गद्दे के नीचे हाथ डालते हैं, ठीक है, स्लिड मतलब फिसल के जाता है हाथ उनका, और फिर वो नोट्स ढूंढ रहे हैं। ये गद्दा अभी ऐसे करके ढूंढोगे, दिख तो रहा नहीं है। जैसे ही वो नोट्स ढूंढते हैं उनको मिल गए भैया, फाउंड देम, उनको मिल गए वो पैसे, ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, धीरे से वो पैसे निकाल लिए उन्होंने ताकि कोई आवाज ना हो। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। फिर अनिल जो है वो नींद में थोड़ी आवाज लेते हैं, करके आवाज लेते हैं नींद में वैसे, और फिर जिस साइड हरी का मुंह है ना, जिस साइड हरी सिंह पैसे निकाल रहे हैं, अनिल उसी साइड पे मुड़ते हैं। तो थोड़ा डर जाते हैं। कौन? हरी सिंह। वो स्टार्टल्ड, वो शॉक्ड हो जाते हैं, स्टार्टल्ड मतलब शॉक्ड हो जाना, एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। तो वो शॉक्ड हो जाते कि उठ तो नहीं गया, और फिर फटाफट से धीरे धीरे रेंगते हुए रूम के बाहर चले जाते हैं। When I was on the road, I began to run. Had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. अब इधर क्या दिया है? जब वो रोड पे पहुंच गए हरी सिंह, तो वो भागने लगे भैया, क्योंकि उनको लग रहा था अनिल उठ ना जाए, मेरे को पकड़ ना ले, तो भागने लगे। और उन्होंने जो नोट्स हैं, जो पैसे हैं, जो पैसों की गड्डी है, वो पजामा जो है उन्होंने पहना हुआ, वहां पर नाड़े की मदद से उसको बांध कर रख दिया था, ठीक है, और वो भाग रहे ताकि वो बच जाए और निकल जाए।
मेरा हाथ गद्दे के नीचे पैसों की तलाश में गया, पैसे मिल गए, बिना आवाज के उन्हें मैंने बाहर निकाल दिया। अनिल ने नींद में आहें भरते हुए एक तरफ मुड़ा। मैं चौंक गया और जल्दी से कमरे से बाहर भागा। जब मैं सड़क पर था तो मैं दौड़ने लगा। मेरी कमर पर नोट थे। मेरे नाड़े से नोटों को पकड़ में रखा था, यानी जो उन्होंने नाड़ा है, स्ट्रिंग है उनके पजामा का, उससे उन नोटों को बांध के सिक्योर करके रख लिया था। ठीक है, अब वो भाग रहे हैं ताकि वो बच जाएं। स्लो डाउन टू अ वॉक, और फिर धीरे 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 भागते 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 उन्होंने अपनी स्पीड कम की और अब वो वॉक करते हुए जा रहे हैं। काउंटेड द नोट्स, अब पैसे तो गिनना बनते हैं कि भैया कितने पैसे हैं। तो जब उन्होंने पैसे काउंट किए तो कितने थे, 600 रुपीज इन 50s, 50-50 के नोट थे और 600 रुपए थे टोटल। I could live like an oil rich Arab for a week or two। देखो तब के टाइम पे 600 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, अभी 600 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है इतनी, बट तब 600 रुपए बहुत बड़ी बात थी। और उस वक्त 600 की इतनी वैल्यू थी कि भैया ये जो हरी सिंह हैं वो कम से कम 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक एक ऑयल रिच अरब, भैया जो अराबिक पीपल होते हैं, जो ऑयल रिच, पेट्रोल पंप ये सब होता है, तो बहुत पैसे वाले होते हैं, रिच होते हैं, तो वैसी जिंदगी वो व्यतीत कर सकते थे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। इतने पैसे होते हैं 600 रुपए उस वक्त पे। क्लियर? अब धीरे धीरे चलने लगा। नोटों की गिनती की, 50 रुपए के नोट कुल 600 रुपए, 50-50 के नोट थे और कुल कितने थे, 600 रुपए। मैं 1 या 2 सप्ताह के लिए एक तेल समृद्ध अरब की तरह रह सकता था। मतलब वो टोटली एंजॉय कर सकते थे अबाउट 1 वीक या 2 हफ्ते के लिए, इतने पैसे थे उनके पास। और ये उन्होंने बढ़िया चोरी कर लिया, यानी वो खुश थे कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है उनके हिसाब से। रीच द स्टेशन, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। अब फटाफट से रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। अभी स्टेशन पे जाके सबसे पहले टिकट लोगे ना, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हरी सिंह है वो टिकट ऑफिस पे रुके ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदी और बिना टिकट के ट्रैवल करते। ठीक है, तो वो गए, टिकट ऑफिस की तरफ खड़े नहीं हुए क्योंकि उन्होंने कभी टिकट ली नहीं थी, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। बट जिस प्लेटफॉर्म पे वो जो एक्सप्रेस टू लखनऊ ट्रेन आने वाली थी उसकी तरफ वो सीधे भागते हुए गए। लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और ये जो ट्रेन थी लखनऊ एक्सप्रेस, बस वो धीरे धीरे अभी चलना स्टार्ट हुई थी। मतलब इतनी धीरे चल रही थी कि कोई भी अब उस ट्रेन में चढ़ सकता था। ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस। अभी हरी सिंह बोलते हैं कि ट्रेन जो है वो धीरे धीरे अभी स्पीड बस पकड़ने ही वाली थी, अभी इतनी तेज नहीं चल रही थी, तो मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं ट्रेन के किसी ना किसी एक डिब्बे में चढ़ जाऊं। बट आई हेजिटेटेड, बट मैं नहीं चढ़ पाया ट्रेन के अंदर क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हिचकिचाहट हो रही थी, हेजिटेंस फील हो रहा था। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। हरी सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना ज्यादा अजीब क्यों फील कर रहे हैं, उनको इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है ट्रेन में चढ़ने से, उनको उस चीज का रीजन नहीं पता। बट वही सोचते सोचते ट्रेन चली गई और वो ट्रेन कैच नहीं कर पाए, यानी कि वो भागने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए। अब फटाफट से डैश्ड, कैरियजेस और हेजिटेटेड का मीनिंग देख लो। डैश्ड मीन्स क्विकली रैन टुवर्ड्स समथिंग, किसी भी तरफ, किसी भी चीज की तरफ बहुत तेजी से भागना, दैट इज व्हाट इज डैश। सो तेजी से किसी चीज की ओर भागना। नेक्स्ट है कैरियजेस, एनी ऑफ द सेपरेट सेक्शंस ऑफ अ ट्रेन दैट कैरी पैसेंजर्स। मतलब हर एक जो डब्बा होता है ना, कोच नहीं हो जाते आपके D3 D4 सब कुछ, दैट इज व्हाट इज कैरियज। ठीक है, तो सेपरेट सेपरेट डब्बे जिसमें सारे पैसेंजर्स बैठते हैं उसे कहा जाता है कैरियज, यानी रेलगाड़ी के डब्बे। हेजिटेटेड, पॉज इन इनडिसिजन बिफोर सेइंग और डूइंग समथिंग, मतलब यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, आप जो है थोड़ा रुक गए हैं, सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या नहीं, आप हिचकिचा रहे हो, दैट इज व्हाट इज झिझक होना, हेजिटेटेड। क्लियर? स्टेशन पर पहुंच गया पर मैं टिकट कार्यालय पर नहीं रुका क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी, लेकिन सीधे प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से भागा। लखनऊ एक्सप्रेस जा ही रही थी, ट्रेन अभी भी गति पकड़ने वाली थी और मैं रेलगाड़ी के डब्बे में बैठ सकता था, लेकिन मैं झिझकने लगा और कारण समझ नहीं आया कि क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। बट मैं भाग जाने का हर एक मौका खो चुका था, यानी कि उस रात तो वो भाग नहीं सकते। अब ऐसा क्यों हुआ, अब वो क्या करेंगे, पुलिस पकड़ लेगी या अनिल को पता चल जाएगा, वो सब हम आगे पढ़ते हैं। क्लियर? When the train had gone, found myself standing alone on the deserted platform। अब फाइनली ट्रेन जा चुकी है, तो अब वो प्लेटफॉर्म पे कैसे मतलब पहुंचेंगे ट्रेन में, एवरीथिंग, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। सो सबसे पहली बात तो कि वो क्यों नहीं ट्रेन में चढ़ पाए, मेन वो उनको समझ नहीं आया। दूसरी बात, अब क्या करें, ट्रेन जा चुकी थी और प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं था, इट वॉज डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, यानी अकेले वो इंसान थे रेलवे प्लेटफॉर्म पे, बाकी इट वॉज फुल्ली एम्प्टी, पूरा खाली था। हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आज रात रहें कहाँ पर, क्योंकि वो इस शहर में किसी को नहीं जानते ना, पहली बार मतलब यहाँ तो किसी को देखने आए थे कि किसको पकड़ूं मैं इस बार चोरी करने के लिए, तो यहाँ पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ रहने वाले हैं उस रात के लिए। हैड नो फ्रेंड्स, उनके कोई दोस्त नहीं थे,
और दोस्त ना बनाने का एक कारण था, वो ये था बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। हरी सिंह ये मानते थे कि भैया दोस्त जो होते हैं वो मदद करने से ज्यादा आपका काम बिगाड़ते हैं, यानी कि दोस्त जो है परेशानी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मदद करने में। भाई सबका अपना अपना नजरिया है, हर टाइप के दोस्त होते हैं। वैसे मेरा तो नहीं मानना कि दोस्त ऐसे होते हैं कि जो आपका काम खराब करते हैं, बल्कि वो आपको एक अच्छी सलाह देते हैं, तभी वो अच्छे दोस्त कहलाएंगे, राइट। अभी आप बताना आपके दोस्त कैसे हैं, ट्रबल या हेल्प? क्लियर, ओके। डिजर्टेड मीनिंग देखते हैं। डिजर्टेड इज ऑफ अ प्लेस एम्प्टी ऑफ पीपल, यानी वीरान, कोई भी नहीं, खाली बिल्कुल, एक भी इंसान नहीं। जब ट्रेन चली गई थी, सुनसान प्लेटफॉर्म पर खुद को अकेला खड़ा पाया। पता नहीं था कि रात कहाँ बितानी है, कोई दोस्त नहीं था, यह मानते हुए कि दोस्त मदद से ज्यादा परेशानी होते हैं। तो भैया ऐसा है हरी सिंह का पॉइंट ऑफ व्यू। बट आप जरूर बताना हाँ कि आपके दोस्त आपको कैसे लगते हैं, क्या है मतलब परेशानी या मदद करने के लिए होते हैं दोस्त। Did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. Only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अभी यहाँ बोल रहे हैं कि मुझे किसी को भी ऐसे इच्छुक नहीं बनाना था, कि मतलब एक सस्पिशियस, एक ऐसे किसी का भी डाउट नहीं क्रिएट करा था मेरे को बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, कि भैया रेलवे स्टेशन के पास में जो छोटे मोटे होटल्स होते हैं मैं वहां जाके रह तो लूँ, बट मैं नहीं चाहता कि किसी के दिमाग में कोई डाउट आए कि इतनी रात को ये कौन है जो आ रहा है, तो फिर अगर ये पकड़े गए तो, क्योंकि भैया चोरी करते हैं, ये चोर हैं, तो डर तो लगा रहेगा, तो वो डर था अंदर, तो होटल्स में स्टे करने का भी मना कर दिया, मतलब वो भी चीज उन्होंने दिमाग से निकाल दी। ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। सिर्फ एक ही इंसान को बहुत अच्छे से जानते थे उस पूरे शहर में, और वो कौन थे? वही इंसान जिनके यहाँ पे इन्होंने चोरी की। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। और स्टेशन से निकलते हुए वो सीधे सीधे बाजार की तरफ गए, यानी वो स्टेशन से बाहर आए, रेलवे स्टेशन से वॉक करते गए करते गए करते गए, और वो कहाँ से जा रहे हैं? एक मार्केट, एक बाजार से। सबसे पहले क्यूरियस और रॉब्ड का मीनिंग देखो। क्यूरियस इज ईगर टू नो और लर्न समथिंग, यानी जिज्ञासु, कोई चीज जो जानना चाहते हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई जिज्ञासु हो कि भैया कौन है ये, क्या है, तो वो चीज उनको नहीं चाहिए थी। रॉब्ड यानी टेक प्रॉपर्टी अनलॉफुली फ्रॉम अ पर्सन और प्लेस बाय फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स, यानी किसी को भी लूट लेना, यानी फोर्स करते हुए या किसी से भी यहाँ पे चोरी कर देना है, किसी के पैसे ले लेना, वो रॉबिंग कहलाती है। ठीक है, चलो इसको हिंदी में देखते हैं। स्टेशन के पास के छोटे होटलों में किसी एक में रहकर किसी को भी जिज्ञासु नहीं बनाना चाहते थे। केवल एक ही व्यक्ति जिसे मैं वास्तव में अच्छी तरह से जानता था, वह व्यक्ति था जिसे मैंने लूटा था। स्टेशन से निकलकर मैं धीरे धीरे बाजार की ओर चला गया। तो होटल में नहीं रहना, ठीक है, दोस्त थे नहीं, एक ही को जानते थे अनिल को, पर उसके यहाँ चोरी की है तो कैसे जाएंगे। तो फाइनली अब वो वॉक कर रहे हैं, मतलब चलते जा रहे हैं रोड पे, और सोचेंगे अब क्या करना है। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. Greedy man showed fear, rich man anger, and poor man acceptance. अब इधर क्या दे रहे हैं कि ये जो 15 साल के चोर हैं, तो इनका बहुत ही छोटा करियर रहा है एज अ चोर। तो उन्होंने ना ये चीज देखी है कि जिनके यहाँ पे भी चोरी होती है ना, उन लोगों के इन्होंने चेहरे पड़े हैं। कैसे? कि अगर किसी लालची इंसान क्या चोरी करो तो उसके चेहरे पे डर दिखता है, किसी रिच या किसी पैसे वाले इंसान क्या चोरी करो तो उसके चेहरे पे गुस्सा दिखता है, पर अगर किसी गरीब इंसान के यहाँ पे चोरी करो तो उसके चेहरे पे एक्सेप्टेंस दिखता है। यानी कि कोई भी लालची इंसान होता है ना अगर, तो उसने बहुत अलग अलग तरीकों से पैसे कमाए होंगे, उनके यहाँ पे चोरी करो तो उनके चेहरे पे डर होता है कि अरे मेरा पैसा चोरी हो गया, अब क्या होगा, ऐसा ऐसा। और जो लोग रिच होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनको मतलब ऑब्वियसली पैसा उन्होंने इतना कमाया होता है तो उनके लिए पैसा बड़ा जरूरी होता है, तो उनके चेहरे पे गुस्सा होता है कि मेरे यहाँ चोरी कैसे हो गई। और थर्ड थिंग, जो इंसान गरीब होता है बेचारा, वो क्या ही करेगा, उसको लगता है अब चोरी हो गई, मैं क्या करूं, अब कौन ढूंढेगा ये वो, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, चलो ठीक है कोई नहीं, चोरी हो गई तो हो गई, दुख मनाता है पर एक्सेप्ट भी कर लेता है। एक चोर के रूप में मैंने अपने छोटे से व्यवसाय में कुछ पुरुषों के चेहरों का अध्ययन किया है जब उन्होंने अपना कुछ कीमती सामान खो दिया हो। जैसे लालची आदमी के चेहरे पर डर दिखता है, अमीर आदमी के चेहरे पर क्रोध दिखता है, और गरीब आदमी के चेहरे पर स्वीकृति या एक्सेप्टेंस दिखता है कि चलो ठीक है अब पैसे चोरी हो गए तो हो गए। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, लालची डर, पैसे वाला या अमीर क्या होगा भैया गुस्सा, और जो गरीब है उसके चेहरे पे स्वीकृति। सो यू हैव टू रिमेंबर फियर, एंगर, एक्सेप्टेंस। ठीक है, और ग्रीडी कैन बी रॉब्ड बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। और जो क्या बोलते हैं पुअर इंसान होता है, केयरलेस इंसान, उसको रॉब नहीं करने में मजा आता क्योंकि उसको पता नहीं चलता कि रॉबिंग हुई, उसके यहाँ पे चोरी हुई है। क्लियर? ओके। Anil's face when discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. पर अनिल के चेहरे पे इन तीनों में से कुछ नहीं दिखेगा, ना तो उसके चेहरे पे डर होगा, ना ही उसके चेहरे पे गुस्सा होगा, ना ही उसके चेहरे पे स्वीकृति होगी, बल्कि अनिल के चेहरे पे जब उसको पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है और सच में हरी सिंह ने चोरी की है, तो उसके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ दुख होगा।
इसलिए नहीं कि मेरे पैसे चले गए, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसका भरोसा टूट जाएगा कि मैंने एक इंसान पे भरोसा किया जिसको मैं जानता भी नहीं, उसको मैंने इतना सोचा, उसको खाना बनाना सिखाया, उसको पढ़ना लिखना सिखाया, घर की चाबी दे दी और 1-1 रुपए लेता था तभी मैंने कुछ नहीं बोला। तो ये सब चीजें वो सोचेंगे तो उनको दुख होगा कि यार मेरा भरोसा टूट गया। और आपका कितनी भी चीजें चली जाए पर एक बार भरोसा टूटता है ना, वो बहुत ज्यादा दुखदायी होता है। तो वही चीज अनिल के केस में होगी। अनिल को जब चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर केवल उदासी का स्पर्श दिखेगा, पैसे के नुकसान की वजह से नहीं बल्कि विश्वास टूटने की वजह से। Found myself in the Maidan, sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. तो वो भैया अपने आप को कहाँ पाते हैं अभी? मैदान में, एक ग्राउंड में, ठीक है। वहां पर वो एक बेंच पे बैठ गए। रात का समय है, नवंबर का मंथ चल रहा है, तो बहुत ज्यादा ठंड है। नवंबर अभी स्टार्ट ही हुआ है तो बहुत ज्यादा ठंड है और अभी धीरे धीरे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, ड्रिजल यानी बूंदाबांदी लेटर टू गॉड में पड़ा है, तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है। तो उसकी वजह से और क्या हो रहा है, वैसी ठंड लग रही है, बारिश हो जाए तो आपकी हालत खराब, तो और डिस्कम्फर्ट लग रहा था उनको, यानी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। एंड सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हेवीली, और एकदम से बहुत तेज बारिश होने लगी। मैंने खुद को मैदान में पाया, एक बेंच पर बैठ गया। ठंड थी, नवंबर की शुरुआत थी और एक हल्की बूंदाबांदी ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। जल्दी काफी तेज बारिश होने लग गई। तो अब बहुत तेज बारिश हो रही है, उनको और ठंड लग रही है। शॉर्ट इट पेजामा स्टक टू माई स्किन। अभी जब बारिश होती है तो आपके कपड़े आपकी स्किन पे चिपक जाते हैं, स्पेसिफिकली अगर वो बहुत पतले हो, है ना, क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। वैसे ही जो ये हरी सिंह है, उन्होंने शर्ट पहनी और पजामा पहना है और ये पूरा उनकी बॉडी पे चिपक गया बिकॉज वो गीला हो गया है। कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और बहुत तेज ठंडी हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, तो वो ठंडी हवा जो है पानी की बूंदे इनके ऊपर और लेकर आ रही है, तो और ठंड लग रही है। वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और वहां फिर वो बाजार की तरफ वापस गए और वहां पर किसके नीचे बैठ गए, ऐसा एक क्लॉक टावर होता है जिसके नीचे बैठ जाओ तो क्या होता है, थोड़ी शेल्टर मिल जाता है, यानी थोड़ा आपको बाउंड्री रहती है, उसकी छत रहती है, तो आप जो है उसके नीचे बारिश से बच सकते हो। क्लॉक शोड मिडनाइट, और क्लॉक टावर में टाइम क्या हो रहा था भैया, रात के 12 बज रहे थे, आधी रात हो चुकी थी। फेल्ट फॉर द नोट्स, अब पानी गिरा है तो वो जो नोट्स उन्होंने पजामा से टाइट करके बांधे थे वो भी उनकी बॉडी पे फील हो रहे होंगे ना, अभी वो भी गीले हो गए। वह डैम्प फ्रॉम द रेन, और वो नोट्स जो हैं वो बिल्कुल नमी आ गई थी उनमें, यानी गीले हो गए थे बारिश की वजह से, जो कि किसके पैसे थे, अनिल के पैसे थे। अब इस पर्टिकुलर में बहुत सारे वर्ड्स हैं, देख लेते हैं। शेल्टर, अ प्लेस गिविंग टेम्पररी प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर और डेंजर, कोई भी जगह जो आपको थोड़ी देर के लिए बचाव देगी या तो बहुत ही बुरे मौसम से या बहुत तेज बारिश से, यानी आश्रय कह सकते हो शेल्टर को। क्लॉक टावर क्या है, अ टावर टिपिकली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ चर्च और सिविक बिल्डिंग विद अ लार्ज क्लॉक एट द टॉप, यानी ऐसा बहुत ही बड़ा सा टावर होता है, उसमें एक बहुत बड़ी सी घड़ी लगी होती है ऊपर की तरफ, दैट इज व्हाट इज क्लॉक टावर, यानी कि घंटा घर कहते हैं इसको। तो उसके नीचे जाके ये बैठ गए। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ड मिडनाइट पे, 12 o'clock एट नाइट, रात के 12 बजे को मिडनाइट कहते हैं, यानी आधी रात। डैम्प मतलब थोड़ा बहुत गीला, यानी स्लाइटली वेट, तो नम हो गए थे नोट। मेरी कमीज और पाजामा त्वचा से चिपकने लगे, ठंडी हवा से मेरे चेहरे पर बूंदे लगने लगी, और वापस बाजार में मैं जाकर घंटा घर की शरण में बैठ गया, क्योंकि अब उनको ठंड लग रही थी, बारिश से भीग रहे थे, तो बचने के लिए वो छत के नीचे आ गए। घड़ी में 12 बज रहे थे, रात के 12 बज रहे थे। मुझे इस रुपए महसूस होने लगे, अनिल के पैसे बारिश से भीग चुके थे, और वो पैसे उनको महसूस हो रहे थे बॉडी पे, क्योंकि वो जो पैसे थे अनिल के वो बारिश की वजह से भीग चुके थे। In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. इस तरीके से वो बैठे हुए हैं क्लॉक टावर के नीचे और अब वो सब चीजें सोच रहे हैं कि भैया अगर मैं पैसे नहीं चुराता तो सुबह सुबह अनिल जो है मुझे 2 या 3 रुपए देता और बोलता कि जाओ जाकर पिक्चर देखो, सिनेमा यानी थिएटर में, तो थिएटर में जाके मूवी देखो। बट उससे क्या होता 2-3 रुपए से भैया, अब तो पूरे 600 रुपए मेरे पास है। I couldn't cook his meals. अब मैं अनिल के लिए खाना नहीं बना पाऊंगा। Run to the बाजार और learn to write whole sentences anymore. ना ही मैं अब बाजार जा सकता हूँ चीजें खरीदने के लिए, ना ही मैं पूरे वाक्य लिखना अब सीख पाऊंगा। Had forgotten about them in the excitement of the theft. और चोरी करने की वो जो लालच थी, वो जो एक्साइटमेंट थी, उसके अंदर वो ये इंपॉर्टेंट चीजें तो भूल ही गए कि ना मैं अब खाना बना पाऊंगा, ना मैं पढ़ना लिखना सीख पाऊंगा पूरी तरीके से, ना ही मैं बाजार जाके वो चीजें खरीद पाऊंगा जिसमें मुझे मजा आता था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। और अगर मैं पूरे वाक्य लिखना सीख जाता तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आता कि जब मुझे ये थोड़े से 100 रुपए 600 रुपए से तो कई ज्यादा पैसे मिलते, पर वो चीजें मैं सोच ही नहीं पाया क्योंकि लालच इतनी भर जाती है ना दिमाग में, तब आप और कुछ सोचने के लायक रहते ही नहीं हो। इसीलिए कहते हैं किसी चीज को लेकर लालच आ रही है, किसी चीज को लेकर आप टेम्पटेशन फील कर रहे हो कि नहीं मेरे को करना है, आप लोभ ही फील कर रहे हो, तो बिल्कुल मत जाना उसके साथ, क्योंकि हो सकता है कुछ गलत फैसला ले लो। क्लियर?
सिनेमा का मीनिंग देखते हैं। सिनेमा इज अ थिएटर वेयर फिल्म्स आर शोन फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट। एक बहुत बड़ा सा थिएटर, टॉक के सिनेमा जो आप बोलते हैं, जहां पर आपको बड़े पर्दे पर मूवी दिखाई जाती है। एक थिएटर जहां सार्वजनिक मनोरंजन के लिए फिल्में दिखाई जाती है। सुबह वो शायद मुझे सिनेमा देखने के लिए 2-3 रुपए दे देता, लेकिन अब मेरे पास पूरे पैसे थे। अब मैं अनिल के लिए खाना नहीं बना सकता था, बाजार तक दौड़ना या पूरे वाक्य लिखना सीखना नहीं हो पाएगा। चोरी के उत्साह में मैं इन सब के बारे में तो भूल ही गया था। पूरे वाक्य मुझे पता था एक दिन मुझे कुछ 100 रुपए से ज्यादा लाकर दे सकते थे। तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो भूल गए थे, पर अब उनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, कुछ तो गलत किया मैंने। और यही चीज थी जो गिल्ट था ना, जो पछतावा था, जिस वजह से वो झिझक रहे थे, जिस वजह से वो हिचकिचा रहे थे ट्रेन स्टेशन पे और ट्रेन में नहीं बैठ पाए। क्योंकि जब आप गलत करते हो, आपकी अंतरात्मा आपको बोलती है कि तुम गलत हो, और वही चीज हरी सिंह के साथ हुई। क्लियर? ओके। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. To be a really big man, a clever and respected man was something else. यहाँ बोल रहे हैं कि भैया चोरी करना तो बहुत आसान है। हरी सिंह कह रहे हैं कि चोरी करना तो आसान था, बट उससे भी ज्यादा आसान हो जाता है पकड़े जाना। आप चोरी कर लेते हो और पकड़ने भी बहुत जल्दी जाते हो। और एक रियल बिग मैन बनना, एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर, एक समझदार इंसान बनना, एक रिस्पेक्टेड इंसान बनना, ऐसा इंसान बनना जिसकी सब इज्जत करते हैं, उसकी बात ही अलग है। यानी सिर्फ पैसों से कुछ नहीं होता, आप में ये सब चीजें भी होनी चाहिए। शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और फिर हरी सिंह ने खुद को बोला कि भले ही पढ़ने लिखने की लालच से, पर मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। हरी बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। फिर उन्होंने बोला कि मैं फटाफट से भागा रूम की तरफ, पर मैं नर्वस था, थोड़ा सा चिंतित था, क्योंकि पैसे चुराना तो फिर भी आसान है, पर पैसे लौटाना, वो भी ऐसे कि सामने वाले को पता भी ना चले कि उसके यहाँ चोरी हुई थी, ये बहुत डिफिकल्ट था। सो अनडिटेक्टेड का मतलब नॉट डिटेक्टेड और डिस्कवर्ड, यानी पता नहीं चलना या खोजा नहीं गया। तो किसी को पता ना चले और आप उसके यहाँ पे चोरी करके उसको पैसे वापस भी करके आ जाओ, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। चोरी करना एक साधारण बात थी और उतना ही सरल था पकड़ा जाना। सच में बड़ा आदमी होने, चतुर और सम्मानित आदमी होने की बात कुछ और ही थी। मैंने खुद से कहा अनिल के पास वापस जाना चाहिए, भले ही केवल पढ़ने या लिखने के लिए, या फिर पढ़ना और लिखना सीखने के लिए। बहुत घबराहट महसूस करते हुए कमरे में वापस आ गया, क्योंकि किसी चीज को चुराना बहुत आसान है, पर उसे वापस करने से, यानी उसको वापस करने से, वो भी बिना सामने वाले को पता चले, तो ये बहुत डिफिकल्ट था। इसीलिए थोड़े नर्वस थे, घबराहट महसूस कर रहे थे। Opened the door quietly, stood in the doorway in clouded moonlight. Anil still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. Felt his breath on my hand, remained still for a minute. Finally रूम की तरफ गए, दरवाजा खोला और अभी भी अनिल जो है वो सो रहे थे। दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हो गए ये, जहां पर अभी भी चांद की रोशनी पड़ रही थी, और अभी भी अनिल सो रहे थे। तो ये धीरे से गए जहां पर उनका बेड था, उस बेड के इधर पर उन्होंने अपने जो नोट हैं वो निकाले, और जैसे ही वो रखने वाले थे नोट, तो उन्होंने अनिल की जो सांसें हैं जब वो सो रहे हैं वो अपने हाथ पे महसूस की। तो थोड़ी देर के लिए वो वहीं रुक गए कि भाई मैं अगर हिलूंगा तो इसकी नींद खराब होगी और उसको पता चल जाएगा कि मैं पैसे चुरा रहा था। सो क्लाउडेड का मतलब है मेक और बिकम लेस क्लियर और ट्रांसपेरेंट, यानी धूमिल, यानी बहुत ही ऐसे, अब साफ साफ रोशनी नहीं आ रही थी चांद की रोशनी, अभी क्लाउडेड थी, यानी थोड़ी थोड़ी धुंधली। चुपचाप दरवाजा खोला, दरवाजे पे खड़ा था अनिल, अभी भी सो रहा था। मैं पलंग के सिरहाने तक पहुंचा और मेरे हाथ में पैसे थे। अनिल की सांस को मेरे हाथ पर महसूस कर पा रहा था और मैं 1 मिनट तक स्थिर रहा ताकि उसकी नींद खराब ना हो। My hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. Finally उन्होंने जो कोना होता है गद्दे का वो अपने हाथ से ढूंढा और फिर पैसे जो हैं वो गद्दे के नीचे उन्होंने रख दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगली सुबह अनिल जो है वो ऑलरेडी उठ चुके थे। हरी सिंह की नींद बहुत देर से खुली और अनिल, जब हरी सिंह उठे तो उन्होंने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दी थी, बल्कि चाय बनाने का काम किसका था? हरी सिंह का। मेरे हाथ को गद्दे का किनारा मिला और उसके नीचे मैंने पैसे रख दिए। मैं अगली सुबह देर से उठा तो पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। अब देखे अनिल को पता चला कि नहीं। Anil stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. अब जैसे ही अनिल, जब वो उठते हैं हरी सिंह, तो अनिल चाय बना चुके थे। अनिल जो है वो एकदम से हरी सिंह की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और उनके हाथ में था 50 रुपए का एक नोट। जैसे ही हरी सिंह ने वो 50 रुपए का नोट देखा, हरी सिंह डर गए, उनका दिल बैठ गया
और उनको लगा कि मैं तो पकड़ा गया हूँ। अनिल सेड, आई मेड सम मनी yesterday, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। पर अनिल बोलते हैं कि अरे मैंने कल पता है तुम्हें कुछ पैसे कमाए और अब मैं तुम्हें हर महीने सैलरी या पैसे दूंगा। यानी ये नहीं बोला कि भैया मुझे पता चल गया है, बल्कि ये बोला कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो खुश हो गए हरी सिंह की, मतलब पता नहीं चला है। सो हार्ट सैंक मतलब फील डिसअपॉइंटेड और डिस्करेज, यानी दिल टूट जाना। उनका दिल बैठ गया, उनका दिल टूट गया कि यार मेरे को, मतलब मैंने जो पैसे चुराए थे वो अनिल को पता चल गए। अनिल ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपए का नोट था। मेरा दिल टूट गया, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया। अनिल ने कहा, मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन भी मिलेगा। अब क्या होता है, माई स्पिरिट्स रोज। खुश हो गए हरी सिंह की, अरे वाह, मतलब नहीं पता चला है कि मैंने पैसे चुराए थे। When I took the note, I saw it was still wet from the night's rain। जैसे ही हरी सिंह ने वो पैसे लिए, 50 रुपए का नोट, तो वो फील कर पाए कि वो नोट अभी भी गीला था, अभी भी रात को जो बारिश में भीग गए थे नोट, उसकी वजह से गीला था। Anil, today we'll start writing sentences. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. So जो अनिल हैं वो बोलते हैं कि आज से मैं तुम्हें पूरे sentences लिखना सिखाऊंगा। यानी हरी सिंह समझ गए थे कि अनिल को पता है कि मैंने पैसे चुराने की कोशिश की है, मैं घर के बाहर लेके गया हूँ, बारिश में वो भीग गए, क्योंकि बारिश में और कौन लेके जाता। बट अनिल के ना होठों ने, यानी ना शब्दों में, ना ही उनकी आंखों में ऐसा दिखा कि वो जानते हैं कि हरी सिंह तुमने चोरी की, बल्कि उन्होंने कुछ नहीं बोला और हरी सिंह को बोला, चलो अब हम आज से पूरे वाक्य लिखना सीखेंगे। इस बार भी अनिल ने अपनी वो आकर्षक सी मुस्कुराहट दिखाई, बट पहले वो इस मुस्कुराहट का इस्तेमाल करते थे, नकली मुस्कुराहट होती थी, बट अब उनकी मुस्कुराहट दिल से आई और इस बार उनको कोशिश नहीं करनी पड़ी। यानी वो खुश हो गए कि अनिल जैसा इतना अच्छा इंसान है कि उसको पता है मैंने चोरी की। वो चाहता तो मुझे पुलिस पे पकड़वा सकता था, बट उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। क्लियर? फटाफट से स्पिरिट्स रोज का मीनिंग देखते हैं। स्पिरिट्स रोज मीन्स फील हैप्पियर, यानी खुश महसूस करना। क्लियर? मैं बहुत खुश हो गया जब मैंने नोट लिया तो मैंने देखा कि वह अभी भी रात की बारिश से नम था। अनिल ने कहा, आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। अनिल जानता था, लेकिन ना तो उसके होठ और ना ही उसकी आंखों ने कुछ दिखाया कि भाई मैं जानता हूं कि तुमने चोरी करने की कोशिश की है। मैं अपने सबसे आकर्षक तरीके से अनिल पर मुस्कुराया और मुस्कान अपने आप आ गई बिना किसी प्रयास के। तो वो इस बार ऐसे नकली हंसी नहीं हंस रहे थे, बल्कि वो खुद इतने खुश थे कि खुद ब खुद नेचुरली उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। और हाँ, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि अनिल ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि पता है अनिल ने ये देखा होगा ना कि इसने चोरी की, पर इसको समझ आया कि ये गलत है, फिर ये वापस आया, इसने पैसे रखे, यानी इसको एक मौका देना तो बनता है। अगर वो उस वक्त हरी सिंह को चिल्ला देते या पुलिस को पकड़वा देते या कुछ भी होता ना, तो हरी सिंह फिर सुधरते नहीं, वो फिर वैसे के वैसे ही रहते लाइफ टाइम। बट अब हरी सिंह जो है वो धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। क्लियर? ओके। सो इस तरीके से आपको चैप्टर खत्म हो गया है, बट हम फटाफट से देख लेते हैं कि इस चैप्टर से आपको क्या मैसेज मिल रहा है, आपको क्या सीखने को मिल रहा है। सो मैसेज ऑफ द स्टोरी इज नेवर ब्रेक एनीवन्स ट्रस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए कभी। आप पे कोई भी भरोसा करता है, लाइक सपोज आपके पेरेंट्स, आप पे आपके एल्डर सिस्टर ब्रदर्स, आपके फ्रेंड्स, कोई भी लाइफ में कोई भी अगर आप पे भरोसा करता है तो वो ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसे हरी सिंह अनिल का अगर ट्रस्ट ब्रेक कर देते, वापस नहीं आते, तो अनिल फिर कभी किसी पे भरोसा नहीं करते। बट अभी हरी सिंह वापस आए, उनको समझ आया कि वो गलत है, तो अनिल उनके साथ अब लाइफ टाइम रहेंगे और हरी सिंह को एक बेहतर इंसान बनाएंगे। दूसरी चीज जो सीखने को मिलती है वो है ट्रस्ट, लव एंड गुड बिहेवियर कैन रिफॉर्म एनी पर्सन। आप किसी भी इंसान को बेहतर इंसान बना सकते हो अगर आप उस पर भरोसा करो, आप उसे प्यार दो और आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करो, तो इससे कोई भी इंसान जो है वो अच्छा इंसान बन सकता है। It is easy to rob a greedy person but not an honest and careless person। एक लालची इंसान के यहाँ चोरी करना फिर भी आसान हो जाता है, बट एक ईमानदार, एक अच्छे इंसान के यहाँ पर चोरी करना बहुत मुश्किल होता है। यानी अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। क्लियर? ओके, चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं। सो कहानी का संदेश है कि कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। विश्वास, प्रेम और अच्छा व्यवहार किसी भी व्यक्ति को सुधार सकता है। साथ ही साथ लालची व्यक्ति को लूटना आसान है, लेकिन ईमानदार और लापरवाह व्यक्ति को लूटना आसान नहीं है। एक और मैसेज है, और वो क्या है कि भैया पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। हरी सिंह को समझ आ गया कि पढ़ने लिखने से कितनी चीजें हो सकती हैं आसान, और उसी तरीके से हमको भी समझना है कि भैया एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। सो इस तरीके से चैप्टर डन। आई होप आपको द थीफ स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है और कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी क्वेरी आती है, प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। जब मैं क्वेश्चन आंसर्स वगैरह डिस्कस कराऊंगी तब मैं उसको भी आपको क्लियर कर दूंगी। क्लियर? ऑलराइट, चलिए फटाफट से हम देखते हैं वेबसाइट के बारे में। देखिए मैंने इन द बिगनिंग आपको बोला था
कि अगर आप ऐसे ही वीडियोस को बड़ी आसानी से देखना चाहते हो, साथ ही साथ आप सिर्फ हिंदी मीडियम के वीडियोस नहीं, आप इंग्लिश मीडियम के वीडियोस या आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स कुछ भी पढ़ना चाहते हो ना, आप बस एक बार वेबसाइट विजिट कर लो। कैसे करना है वेबसाइट विजिट? गूगल पे जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com। जैसी वेबसाइट ओपन करोगे आपके सामने ये पूरे कोर्सेज की जो लिस्ट है वो आ जाएगी। अब इसमें आप देखिए इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम के वीडियोस देख पाएंगे, पूरे स्कूल लेवल के, एक्स्ट्रा लर्निंग, मोटिवेशन, बहुत कुछ मिलता है आपको इस इंग्लिश मीडियम का पूरा जो ऑप्शन है उसके अंतर्गत। सो डेफिनेटली एक बार उसको चूज करना। साथ ही साथ अगर आप हिंदी मीडियम का कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लिक कीजिए और आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। वैसे ही स्पोकन इंग्लिश पे क्लिक करते हो तो आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हो, आप नए शब्द सीख सकते हो, आपको कहाँ पे कैसे बात करनी है इंग्लिश में वो पूरी बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक बार स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी एक्सेस करके जरूर देखना। साथ ही साथ एनटीएससी, ओलंपियाड या यूपी बोर्ड का भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप सीधे क्लिक करो और आपके सामने पूरे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने हिंदी मीडियम पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने सारी क्लासेस के ऑप्शन आते हैं, उस क्लास को चूज करो जिस भी क्लास को आप बिलोंग करते हो। जैसे क्लास 10th, जैसी क्लास 10th पे क्लिक करोगे आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आएगी। उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना चाहते हो। सपोज आपको देखना है फर्स्ट फ्लाइट बुक का कोई भी एक टॉपिक, क्लिक करो, आपके सामने उसके सारे चैप्टर्स की लिस्ट आएगी। उस चैप्टर पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना चाहते हो। सपोज आपको देखना है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की जो पोएम है अमांडा, उसका वीडियो, क्लिक करो अमांडा पे और आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना बाय जस्ट फ्यू क्लिक। तो इसीलिए वेबसाइट जरूर विजिट करना है। डन? ओके। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज की वीडियो के डिस्कशन के अंत में। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। फिर भी कोई डाउट है तो क्या करना है, कमेंट में मेंशन करना है। साथ ही साथ वो जो दोस्त वाला प्रश्न मैंने पूछा था उसका आंसर जरूर दे देना। तो चलिए इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के टॉपिक के डिस्कशन के एंड में। बट या अब हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।